भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। शुक्रवार का दिन सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन देवी लक्ष्मी और देवी संतोषी की विशेष कृपा का प्रतीक है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वह आत्मसम्मान, स्थिरता, सुरक्षा और समग्र कल्याण की प्रदाता है। उनकी कृपा से मनुष्य न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त करता है, बल्कि उसमें आंतरिक गरिमा और आत्मविश्वास का संचार भी होता है। माता संतोषी संतोष, शांति और भय मुक्त मन की देवी हैं। आधुनिक समय में जब मानव असंतोष, चिंता और अशांति से ग्रस्त है, माता संतोषी की कृपा उसे आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। शुक्रवार के दिन इन दोनों देवियों की संयुक्त पूजा आराधना का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का सही संतुलन स्थापित करती है। इस कथा को श्रद्धा, संयम और विश्वास से सुनने का प्रभाव अद्भुत है। यह जीवन से गरीबी, कर्ज, कलह, असंतोष, भय और निराशा को दूर करती है। परंतु यह कथा केवल श्रवण मात्र की वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली एक साधना है। इसे अधूरा छोड़ना फलहीन होता है, क्योंकि इसका पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब भक्त पूरी श्रद्धा से इसका अनुसरण करे और अपने जीवन में इसके सिद्धांतों को उतारे। भक्तों को इस कथा से प्रेरणा लेकर परिश्रम, पवित्रता और संतोष को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। यह त्रिवेणी जीवन को सफल और सार्थक बनाने की कुंजी है। परिश्रम से कर्म, पवित्रता से विचार और संतोष से मन शुद्ध होता है। वैकुंठ लोक में विराजमान माता लक्ष्मी को पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव धर्मपुर की चिंता सताने लगी। यह गांव अपने नाम के अनुरूप धर्मपरायण लोगों का निवास स्थान था, परंतु उसमें रहने वाले दो भाई विजय और अजय विशेष रूप से माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। विजय और अजय गांव के सबसे निर्धन परिवार से संबंध रखते थे। उनके पास न तो विस्तृत भूमि थी, न ही धन संपदा। एक छोटी सी झोपड़ी में दोनों भाई अपने परिवार के साथ रहते थे। विजय की पत्नी का नाम काव्या और अजय की पत्नी का नाम वैदेही था। आर्थिक दृष्टि से संघर्षरत होने के बावजूद दोनों भाइयों के हृदय में अगाध भक्ति और सेवा भाव विद्यमान था। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर वे स्नानादि से निवृत्त होकर माता लक्ष्मी की पूजा करते। उनकी पूजा में कोई विशेष सामग्री नहीं होती, केवल जल, फूल और श्रद्धा। परंतु उनकी इस साधारण पूजा में इतनी निष्ठा और भक्ति होती कि उसकी सुगंध सीधे वैकुंठ लोक तक पहुंचती। पूजा के बाद वे गांव के बुजुर्गों, विधवाओं और गरीबों की सेवा में जुट जाते। उनके पास स्वयं के लिए अल्प भोजन होता, परंतु वे उसमें से भी किसी भूखे को अवश्य देते। परंतु एक समस्या थी जो माता लक्ष्मी को चिंतित करती थी। विजय और अजय की पत्नियां काव्या और वैदेही अपने पतियों की भक्ति और दानशीलता के विपरीत स्वभाव रखती थीं। वे अक्सर पूजा पाठ को समय की बर्बादी मानती और दान दक्षिणा को अनावश्यक व्यय। उनका मानना था कि जब स्वयं के पास भोजन के लिए अनाज नहीं है, तो दूसरों को देने का क्या औचित्य। काव्या का स्वभाव तीखा और विवाद प्रिय था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती और पड़ोसियों से झगड़ा कर बैठती। वैदेही अत्यंत लोभी और संग्रह की प्रवृत्ति वाली थी। वह घर में आने वाली हर वस्तु को संभाल कर रखती, चाहे वह कितनी ही तुच्छ क्यों न हो। दोनों स्त्रियों के इस स्वभाव के कारण घर में अशांति और कलह का वातावरण बना रहता। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से इस समस्या पर चर्चा की। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, प्रिय लक्ष्मी, तुम्हारी चिंता उचित है, परंतु स्त्रियों के हृदय परिवर्तन की शक्ति माता संतोषी में निहित है। वे ही इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। माता लक्ष्मी तुरंत माता संतोषी के पास पहुंची और सारी स्थिति से अवगत कराया। माता संतोषी ने करुणा भरी दृष्टि से धर्मपुर गांव की ओर देखा और कहा, चिंता न करो बहन, मैं स्वयं इन दोनों स्त्रियों के हृदय परिवर्तन का उपाय करूंगी। माता संतोषी ने एक सूक्ष्म योजना बनाई। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं प्रकट होकर काव्या और वैदेही की परीक्षा लेंगी और उनके हृदय में परिवर्तन का बीज रोपेंगी। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, परंतु कभी कभी परिस्थितियां उसे कठोर बना देती हैं। उनके अंदर छिपी भक्ति और सेवा भावना को जागृत करना ही समाधान है। माता संतोषी ने 16 शुक्रवारों के एक विशेष व्रत का आदेश दिया। इस व्रत में निम्नलिखित नियमों का पालन करना आवश्यक था। 1. वस्त्र और सज्जा। पीले वस्त्र धारण करना, जो माता संतोषी का प्रिय रंग है।
पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और आनंद का प्रतीक है। 2. पूजा सामग्री। पीले फूल, विशेष रूप से गेंदा और सूरजमुखी, जो सूर्य के प्रतीक हैं और जीवन में ऊर्जा व उत्साह भरते हैं। 3. भोग। पीली मिठाई जैसे केसरिया हलवा या बेसन के लड्डू, जो माता को अत्यंत प्रिय हैं। 4. आहार संयम। एक समय भोजन ग्रहण करना और संतुलित आहार लेना। 5. मानसिक शुद्धता। झूठ, क्रोध और अहंकार से पूर्णतः बचना। ये तीनों दोष मानव को आध्यात्मिक उन्नति से रोकते हैं। 6. दान और सेवा। प्रतिदिन किसी न किसी रूप में दान देना और सेवा कार्य में भाग लेना। माता संतोषी ने स्पष्ट किया कि बिना दान और सेवा के भक्ति अधूरी है। 7. सामुदायिक भागीदारी। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भोजन का आयोजन करना। माता संतोषी ने कहा, मैं इन दोनों स्त्रियों के सपनों में प्रकट होकर उन्हें इस व्रत के लिए प्रेरित करूंगी। जब उनका हृदय परिवर्तन होगा तो न केवल उनके परिवार बल्कि संपूर्ण गांव को इसका लाभ मिलेगा। अगले शुक्रवार की रात को एक अद्भुत घटना घटी। काव्या और वैदेही दोनों ने स्वप्न में माता संतोषी को देखा। माता चमकीले पीले वस्त्रों में सजी हुई थीं। उनके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। माता ने कोमल स्वर में कहा, पुत्रियों, तुम्हारे पतियों की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूं, परंतु तुम्हारे स्वभाव में कठोरता और असंतोष है, जो तुम्हारे परिवार की शांति और समृद्धि में बाधक है। काव्या ने स्वप्न में ही प्रार्थना की, माता, हम गरीब हैं, हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि हम दान दे सकें या भंडारे आयोजित कर सकें। माता संतोषी मुस्कुराई और बोली, पुत्री, दान केवल धन का नहीं होता, एक दरिद्र का जल भरपूर होता है, एक भूखे को रोटी का टुकड़ा अमृत के समान लगता है। तुम्हारी सेवा भावना ही सबसे बड़ा दान है। मैं तुम्हें 16 शुक्रवार के व्रत का संकल्प लेने का आदेश देती हूं। इसका पालन करो और देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। वैदेही ने पूछा, माता, हम कैसे जाने कि आप प्रसन्न हैं? माता ने उत्तर दिया, जब तुम्हारे हृदय में संतोष और शांति का अनुभव होगा, जब तुम निस्वार्थ भाव से दान और सेवा करोगी, जब तुम्हारे घर में प्रेम और सद्भावना का वातावरण बनेगा, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। स्वप्न टूटने पर दोनों स्त्रियों ने अपने अनुभव एक दूसरे से साझा की। आश्चर्यजनक रूप से दोनों का स्वप्न एक जैसा था। इस दिव्य अनुभव ने उनके हृदय में एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे माता संतोषी के व्रत का पालन करेंगी। पहले शुक्रवार से ही उनके जीवन में परिवर्तन के संकेत दिखने लगे। काव्या ने अपने तीखे स्वभाव पर नियंत्रण करना शुरू किया। वैदेही ने संग्रह की प्रवृत्ति त्याग कर दान देना आरंभ किया। दोनों ने मिलकर गरीबों के लिए एक छोटा सा भंडारा आयोजित किया। भले ही उसमें साधारण खिचड़ी और रोटी थी, परंतु उसे खाने वालों के चेहरे पर जो संतोष था वह अद्भुत था। धीरे धीरे व्रत के प्रभाव स्पष्ट होने लगे। घर में पहले जहां कलह और तनाव का वातावरण था, वहां अब शांति और प्रेम व्याप्त था। विजय और अजय को अपनी पत्नियों के इस परिवर्तन पर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने भी पूर्ण समर्थन दिया और स्वयं भी व्रत के नियमों का पालन करने लगे। 16 शुक्रवार के व्रत के समापन के कुछ समय बाद धर्मपुर गांव एक भयानक प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त हो गया। भारी वर्षा के कारण नदी उफान पर आ गई और गांव में बाढ़ का पानी घुसने लगा। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि सभी गांव वालों को ऊंची पहाड़ी पर शरण लेनी पड़ी। विजय और अजय के बच्चों रोहित और नीरज ने इस संकट में अद्भुत धैर्य दिखाया। रोहित ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, माता लक्ष्मी और माता संतोषी हमारी रक्षा करेंगी। हमने उनकी पूजा की है, वे हमें अवश्य बचाएंगी। बच्चों की इस निश्चल भक्ति ने सभी के मन में विश्वास जगाया। सभी गांव वाले एकत्रित होकर माताओं से प्रार्थना करने लगे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। बाढ़ का पानी अचानक शांत होने लगा। आकाश से दिव्य प्रकाश फैल गया और माता लक्ष्मी और माता संतोषी दोनों प्रकट हुईं। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम सभी की भक्ति और एकजुटता से प्रसन्न होकर हम तुम्हारी रक्षा के लिए आए हैं। माता संतोषी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे संकल्प और विश्वास ने इस संकट को टाल दिया है। अब तुम सभी सुरक्षित अपने घर लौट सकते हो। देखते ही देखते बाढ़ का पानी उतर गया और गांव वापस सामान्य स्थिति में आ गया। इस चमत्कारिक घटना ने न केवल धर्मपुर बल्कि आसपास के सभी गांवों के लोगों के हृदय में भक्ति का सैलाब उमड़ा दिया। लोगों ने माता लक्ष्मी और माता संतोषी की भक्ति अपनानी शुरू कर दी और बाढ़ की घटना के बाद धर्मपुर गांव में एक नया जीवन आरंभ हुआ।
विजय और अजय के खेत अचानक अत्यंत उपजाऊ हो गए। जहां पहले अनाज के अंकुर भी ठीक से नहीं फूटते थे, वहां अब स्वर्णिम फसलें लहलहाने लगीं। उनकी आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार हुआ। परंतु सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था गांव के लोगों के हृदय में। सभी ने मिलकर गांव में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जहां माता लक्ष्मी और माता संतोषी की संयुक्त प्रतिमा स्थापित की गई। प्रत्येक शुक्रवार को मंदिर में भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन होने लगा। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इन आयोजनों में उत्साह से भाग लेते। विजय और अजय के पुत्र रोहित और नीरज ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। रोहित ने चिकित्सा की शिक्षा लेकर गांव में निशुल्क अस्पताल स्थापित किया। नीरज ने इंजीनियर बनकर गांव में पुल, सड़कें और जलापूर्ति की व्यवस्था की। दोनों भाइयों ने समाज सेवा को ही अपना जीवन ध्येय बना लिया। धीरे धीरे धर्मपुर गांव एक आदर्श समाज का प्रतीक बन गया। यहां भक्ति, सेवा और सद्भावना का साम्राज्य स्थापित हुआ। आसपास के गांवों के लोग धर्मपुर की ख्याति सुनकर यहां आने लगे और इस आदर्श को अपने गांवों में ले जाने का प्रयास करने लगे। समृद्धि और ख्याति के साथ साथ धर्मपुर को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। पास के जंगल में रहने वाले एक दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ ने धर्मपुर की समृद्धि से ईर्ष्या करते हुए गांव को नष्ट करने का निश्चय किया। उसने काले जादू के माध्यम से गांव को डराना धमकाना शुरू किया। एक रात अचानक गांव के कुछ घरों में आग लग गई। कुछ दिनों बाद पशुओं की रहस्यमय मृत्यु होने लगी, फसलें सूखने लगीं और बच्चे अस्वस्थ होने लगे। भैरवनाथ ने गांव वालों को संदेश भिजवाया कि यदि वे उसे भारी मात्रा में धन और सोना नहीं देंगे तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। इस संकट के समय विजय और अजय ने गांव वालों को एकत्रित किया। विजय ने कहा, भाइयों डरो मत। जिस माता ने बाढ़ के संकट से हमारी रक्षा की है, वही इस तांत्रिक से भी हमें बचाएगी। आओ हम सभी मिलकर माता लक्ष्मी और माता संतोषी की अखंड आराधना शुरू करें। सभी गांव वालों ने एकजुट होकर मंदिर में अखंड कीर्तन शुरू किया। 3 दिन और 3 रात तक निरंतर भजन कीर्तन चलता रहा। भैरवनाथ ने अपने काले जादू से और भी भयानक हमले किए, परंतु भक्तों की एकजुटता और भक्ति के आगे उसकी सारी शक्तियां विफल हो गईं। अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भैरवनाथ के सारे काले जादू को नष्ट कर दिया। भैरवनाथ अपनी शक्तियों को नष्ट होते देखकर भयभीत हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। भगवान विष्णु ने कहा, भैरवनाथ, तुमने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, परंतु तुम्हारे पश्चाताप से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम इस गांव के लोगों की सेवा करो और सत्कर्मों में अपना जीवन लगाओ। भैरवनाथ ने अपना पूरा जीवन बदल दिया। वह धर्मपुर गांव में ही रहने लगा और गांव वालों की सेवा में जुट गया। उसने अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग अब लोगों के कल्याण के लिए करना शुरू किया। इस प्रकार एक दुष्ट तांत्रिक भी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चल पड़ा। इस घटना के बाद धर्मपुर गांव में सेवा और भक्ति का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। विजय और अजय ने गांव में एक अनाथालय और वृद्धाश्रम स्थापित किया। उनका उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और कोई वृद्ध सेवा और स्नेह से वंचित न रहे। रोहित के निशुल्क अस्पताल ने न केवल धर्मपुर बल्कि आसपास के 10 गांवों के लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना शुरू किया। नीरज ने गांवों को जोड़ने वाली सड़कों और पुलों का निर्माण किया, जिससे लोगों की आवाजाही सुगम हुई। काव्या और वैदेही ने महिला शिक्षा और स्वावलंबन का अभियान चलाया। उन्होंने गांव की महिलाओं को धर्म, संस्कार, सिलाई कढ़ाई और अन्य हस्तशिल्प सिखाने का कार्य शुरू किया। इससे न केवल महिलाएं आत्मनिर्भर बनी, बल्कि उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का संचार भी हुआ। धीरे धीरे धर्मपुर गांव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। देश के विभिन्न भागों से लोग यहां आने लगे, कुछ माताओं के दर्शन के लिए तो कुछ इस आदर्श समाज को देखने के लिए। धर्मपुर एक तीर्थ स्थान बन गया, जहां भक्ति, सेवा और सद्भावना का साम्राज्य स्थापित था। माताओं का अंतिम आशीर्वाद और भक्तों का दिव्य लोक गमन समय बीतता गया। विजय और अजय अब वृद्ध हो चले थे। एक दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी उनके समक्ष प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने कहा, पुत्रों, तुम्हारी भक्ति, सेवा और निष्ठा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारे कार्यों ने न केवल तुम्हारे परिवार बल्कि संपूर्ण क्षेत्र को समृद्ध किया है। माता संतोषी ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा नाम और कर्म अमर रहेंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित मूल्य और परंपराएं पीढ़ियों तक मानवता का मार्गदर्शन करती रहेंगी।
विजय ने विनम्रता से कहा, माताओं, हम तो केवल आपकी कृपा के पात्र हैं। आपके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हुआ। अजय ने प्रार्थना की, माताओं, हमारे बाद भी हमारा परिवार और गांव इसी भक्ति और सेवा भावना के साथ आगे बढ़ता रहे। माताओं ने उन्हें आश्वासन दिया और दिव्य लोक के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय बाद विजय और अजय ने शांतिपूर्वक अपने शरीर का त्याग किया और दिव्य लोक को प्राप्त हुए। उनके परिवार ने भक्ति और सेवा का कार्य निरंतर जारी रखा। आज भी धर्मपुर गांव एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ का मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। विजय और अजय की कथा लोगों को प्रेरणा देती है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक संपदा में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता, भक्ति और सेवा में निहित है। कथा से प्राप्त 10 प्रमुख उपदेशों का विस्तृत विवरण। 1. भक्ति में धैर्य। कठिनाइयों में अडिग रहना कथा सिखाती है कि भक्ति मार्ग सदैव सरल नहीं होता। विजय और अजय ने गरीबी, पत्नियों के विरोध और अनेक कठिनाइयों के बावजूद भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। धैर्य ही वह गुण है जो भक्त को संकटों में भी स्थिर रखता है। आधुनिक समय में जब तुरंत परिणाम की इच्छा प्रबल है, यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है कि सच्ची भक्ति का फल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने पर ही मिलता है। 2. स्त्रियों का सम्मान। प्रेम और धैर्य से हृदय परिवर्तन कथा में माता संतोषी ने दिखाया कि स्त्रियों के हृदय परिवर्तन के लिए प्रेम, धैर्य और दिव्य प्रेरणा आवश्यक है। विजय और अजय ने अपनी पत्नियों के विरोध के बावजूद उन्हें प्रेम से समझाने का प्रयास किया। यह शिक्षा देती है कि परिवार में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके सहयोग के बिना घर में शांति और समृद्धि संभव नहीं। शुक्रवार के महत्व का विस्तृत वर्णन परिचय। शुक्रवार देवी शक्ति का विशेष दिवस। सनातन धर्म में प्रत्येक वार का अपना विशेष महत्व और आध्यात्मिक प्रभाव है। इनमें शुक्रवार का दिन अत्यंत पवित्र, मंगलकारी और दैवीय कृपा प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक शुभ माना गया है। शुक्रवार को संस्कृत में शुक्रवासर कहा जाता है, जो शुक्र ग्रह के नाम पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह सौंदर्य, सुख, समृद्धि, कला और वैभव का कारक है। इसी कारण इस दिन देवी लक्ष्मी और देवी संतोषी की विशेष आराधना का विधान है। शुक्रवार की महिमा केवल भौतिक लाभ तक सीमित नहीं है। यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और आंतरिक संतुष्टि प्राप्त करने का भी सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। शुक्रवार के व्रत, पूजन और साधना से मनुष्य के जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। शुक्रवार और देवी लक्ष्मी। भौतिक एवं आध्यात्मिक समृद्धि का संगम। देवी लक्ष्मी विष्णु प्रिया हैं और समस्त ब्रह्मांड में समृद्धि, धन, वैभव और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। परंतु उनका स्वरूप केवल भौतिक धन संपदा तक सीमित नहीं है। देवी लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप अत्यंत विस्तृत और गहन है। वे 8 प्रकार की लक्ष्मी के रूप में प्रसिद्ध हैं। 1. आदि लक्ष्मी, मूल प्रकृति और सृष्टि की आदि शक्ति। 2. धन लक्ष्मी, धन संपदा की देवी। 3. धान्य लक्ष्मी, अन्न और कृषि समृद्धि की देवी। 4. गज लक्ष्मी, राजसी वैभव और शक्ति की प्रतीक। 5. संतान लक्ष्मी, संतति और पारिवारिक सुख की अधिष्ठात्री। 6. वीर लक्ष्मी, वीरता, साहस और विजय की देवी। 7. विजय लक्ष्य शुक्रवार का दिन सनातन परंपरा में बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन देवी लक्ष्मी और देवी संतोषी की विशेष कृपा का दिन माना जाता है। इन दोनों माताओं की कृपा पाने के लिए शुक्रवार का व्रत और पूजा का विशेष विधान है। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, बल्कि वे आत्मसम्मान, स्थिरता, सुरक्षा और समग्र कल्याण की प्रदाता हैं। उनकी कृपा से मनुष्य को न केवल भौतिक समृद्धि मिलती है, बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास और गरिमा का भी संचार होता है। वहीं माता संतोषी संतोष, शांति और भयमुक्त मन की देवी हैं। आज के समय में जब इंसान हमेशा चिंता, अशांति और असंतोष से घिरा रहता है, माता संतोषी की कृपा उसे आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। शुक्रवार के दिन इन दोनों देवियों की संयुक्त पूजा का बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि यह भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के बीच सही संतुलन बनाती है। एक तरफ जहां माता लक्ष्मी बाहरी सुख सामग्री प्रदान करती हैं, वहीं माता संतोषी अंदरूनी संतुष्टि और शांति देती हैं। बिना आंतरिक शांति के भौतिक समृद्धि अधूरी है और बिना भौतिक साधनों के जीवन का संचालन कठिन है। इसलिए दोनों का संयुक्त आशीर्वाद ही पूर्ण समृद्धि ला सकता है। इस कथा को सुनने का भी बहुत महत्व है। इसे पूरी श्रद्धा,
संयम और विश्वास के साथ सुनना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे मन से कथा श्रवण करता है, उसके जीवन से गरीबी, कर्ज, कलह, असंतोष, भय और निराशा दूर होती है। ये सभी समस्याएं मनुष्य के जीवन में दुख का कारण बनती हैं। गरीबी के कारण व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगाता है, कर्ज उसे मानसिक रूप से तनावग्रस्त करता है, कलह से पारिवारिक शांति भंग होती है, असंतोष हमेशा दुखी रखता है, भय जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता और निराशा सब कुछ समाप्त सा कर देती है। इन सभी से मुक्ति पाने के लिए यह कथा एक शक्तिशाली साधन है। परंतु यह बात याद रखनी चाहिए कि यह कथा केवल सुनने भर की चीज नहीं है। यह तो एक साधना है, जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। जिस प्रकार कोई साधना आधी छोड़ दी जाए तो उसका पूरा फल नहीं मिलता, उसी प्रकार इस कथा को अधूरा छोड़ना या केवल कुछ भाग सुनकर रुक जाना भी फलहीन होता है। इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब भक्त पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और विश्वास के साथ इसका अनुसरण करे और अपने दैनिक जीवन में इससे मिले संदेशों को उतारने का प्रयास करे। भक्तों को इस कथा से प्रेरणा लेकर 3 बातों का संकल्प लेना चाहिए: परिश्रम, पवित्रता और संतोष। ये तीनों गुण जीवन को सफल और सार्थक बनाने की कुंजी हैं। परिश्रम से अर्थ है मेहनत करना, कर्म करना। बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं मेहनत करता है। पवित्रता का अर्थ है मन, वचन और कर्म की शुद्धि। पवित्र विचार, पवित्र वाणी और पवित्र कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाते हैं। संतोष यानी जो कुछ है, जितना है, उसमें प्रसन्न रहना। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी रहता है, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। यह त्रिवेणी, परिश्रम, पवित्रता और संतोष, जीवन में सफलता और शांति दोनों लाती है। परिश्रम से कर्म सिद्ध होते हैं, पवित्रता से विचार शुद्ध होते हैं और संतोष से मन प्रसन्न रहता है। शुक्रवार के व्रत और पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है। पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और आनंद का प्रतीक है। इसलिए शुक्रवार के दिन पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीले फूलों से पूजा करनी चाहिए और पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देना भी बहुत जरूरी है। दान के बिना की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। दान से मन का लोभ और स्वार्थ दूर होता है और हृदय विशाल बनता है। शुक्रवार के दिन घर की सफाई विशेष रूप से करनी चाहिए। विशेषकर जहां पूजा की जाती है वहां की सफाई तो अवश्य करनी चाहिए। स्वच्छता में देवता का वास होता है। शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है और ज्ञान का प्रतीक है। इस कथा को सुनते समय मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ जैसे भाव मन में नहीं लाने चाहिए। पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ कथा श्रवण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद उस पर मनन चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। केवल सुन लेने भर से कुछ नहीं होता जब तक उसे जीवन में नहीं उतारा जाता। कथा से मिले संदेश को दैनिक जीवन में अपनाने से ही वास्तविक लाभ मिलता है। शुक्रवार के महत्व को समझना और उसके अनुसार आचरण करना हर भक्त के लिए आवश्यक है। यह दिन माताओं की विशेष कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। इस दिन किए गए व्रत, पूजा, दान और साधना का फल अन्य दिनों की तुलना में अधिक मिलता है। इसलिए हर शुक्रवार को विशेष रूप से माता लक्ष्मी और माता संतोषी की पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। परिवार में प्रेम और सद्भाव बना रहता है। मानसिक तनाव दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आर्थिक समस्याएं कम होती हैं और घर में खुशहाली आती है। इसलिए हर व्यक्ति को शुक्रवार के महत्व को समझकर उसका पालन करना चाहिए। यह न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए भी लाभदायक है। धर्मपुर गांव की कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। वैकुंठ लोक में विराजमान माता लक्ष्मी का मन कुछ उदास था। उनकी दिव्य दृष्टि पृथ्वी लोक पर टिकी थी, विशेषकर एक छोटे से गांव धर्मपुर पर। इस गांव में रहने वाले 2 भक्त भाई उनका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। इन भाइयों का नाम था गोपाल और श्याम। गोपाल बड़ा भाई था और श्याम छोटा। दोनों भाइयों का जीवन अत्यंत साधारण था, बल्कि निर्धनता की सीमा तक साधारण। उनके पास न तो बड़ी जमीन थी, न ही धन दौलत। एक टूटी फूटी कच्ची झोपड़ी में दोनों भाई अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। गोपाल की पत्नी का नाम था सुमन और श्याम की पत्नी का नाम था रश्मि। गरीबी के बावजूद इन दोनों भाइयों के हृदय में
भक्ति और सेवा का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। उनका दिन भोर से पहले ही शुरू हो जाता था। सबसे पहले वे नदी पर स्नान करने जाते, फिर लौटकर अपने घर के छोटे से आंगन में साफ सफाई करते और एक साधारण चौकी पर माता लक्ष्मी की पूजा करते। उनकी पूजा में कोई विशेष सामग्री नहीं होती थी, न ही महंगे फूल, न ही दुर्लभ फल, बस थोड़ा सा गंगा जल, जंगल से तोड़े गए साधारण फूल और दो चार अक्षत। परंतु उनकी इस साधारण पूजा में जो निष्ठा और श्रद्धा होती थी वह इतनी प्रबल थी कि उसकी सुगंध सीधे वैकुंठ लोक तक पहुंच जाती थी। उनकी भक्ति इतनी निश्चल और निस्वार्थ थी कि माता लक्ष्मी का हृदय उनके प्रति प्रेम और करुणा से भर उठता था। पूजा के बाद का समय वे सेवा में लगाते। वे गांव के बुजुर्गों के घर जाते, उनके लिए पानी भरते, लकड़ी काटते, विधवाओं और गरीबों की सहायता करते। अपने पास थोड़ा बहुत जो भी होता उसमें से वे जरूरतमंदों को अवश्य देते। एक दिन की बात है, गोपाल के घर में केवल 2 रोटियां थीं जो उसकी पत्नी सुमन ने बनाई थीं। परंतु जब वह भोजन करने बैठा तो द्वार पर एक भूखा याचक आ गया। गोपाल ने बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के दोनों रोटियां उस याचक को दे दी और स्वयं उस दिन भूखा रह गया। श्याम का भी यही स्वभाव था। उसकी पत्नी रश्मि ने एक बार उसके लिए एक नया कुर्ता सिला था, परंतु जब उसने देखा कि गांव का एक गरीब बच्चा फटे हुए कपड़ों में है तो उसने तुरंत वह नया कुर्ता उस बच्चे को पहना दिया। परंतु इन दोनों भक्त भाइयों के जीवन में एक बड़ी समस्या थी और यही समस्या माता लक्ष्मी को चिंतित कर रही थी। वह समस्या थी उनकी पत्नियों सुमन और रश्मि का स्वभाव। दोनों भाइयों की भक्ति और दानशीलता के बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नियों का स्वभाव था। सुमन और रश्मि को अपने पतियों का पूजा पाठ और दान दक्षिणा बिल्कुल पसंद नहीं था। वे इसे समय और संसाधनों की बर्बादी मानती थीं। सुमन का स्वभाव बहुत तीखा और कर्कश था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी और अक्सर पड़ोसियों से झगड़ा कर बैठती थी। उसकी जीभ इतनी तेज थी कि लोग उससे बात करने से कतराते थे। वह गोपाल पर हमेशा यह आरोप लगाती रहती कि वह घर की चिंता नहीं करता, बस पूजा पाठ और दूसरों की मदद में ही लगा रहता है। हमारे अपने बच्चों के पेट भरने के लिए अनाज नहीं है और तुम दूसरों को खिला रहे हो, यह उसका प्रिय वाक्य था। रश्मि का स्वभाव सुमन से अलग था, पर उतना ही समस्याग्रस्त। वह अत्यंत लोभी और संग्रह करने की प्रवृत्ति वाली थी। उसे हर चीज जमा करके रखने का शौक था, चाहे वह कितनी भी तुच्छ क्यों ना हो। वह कभी किसी को कुछ देना नहीं चाहती थी। उसका मानना था कि आज नहीं तो कल जरूर काम आएगी। वह श्याम को हमेशा समझाती कि दान पुण्य से कुछ नहीं मिलता, बचत और संग्रह से ही भविष्य सुरक्षित रहता है। दोनों स्त्रियां अपने पतियों की भक्ति में बाधा डालती थीं। जब गोपाल और श्याम पूजा के लिए बैठते तो वे कोई ना कोई काम निकालकर उन्हें टोकती। कभी बच्चे को संभालने के लिए कहती, कभी कोई जरूरी काम बता देती। दान दक्षिणा के मामले में तो वे पूरी तरह रोक लगा देती थीं। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से इस समस्या पर चर्चा की। वे बोली, प्रभु, धर्मपुर गांव में गोपाल और श्याम नाम के 2 भक्त हैं। उनकी भक्ति और सेवा भावना अद्वितीय है, परंतु उनकी पत्नियों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। वे उनके पुण्य कार्यों में बाधा डालती हैं, जिससे उनके घर में अशांति है। मैं उनकी सहायता करना चाहती हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड की ज्ञान झलक थी। वे बोले, प्रिय लक्ष्मी, तुम्हारी चिंता उचित है। गोपाल और श्याम वास्तव में उत्तम भक्त हैं, परंतु तुम जानती हो कि स्त्रियों के हृदय परिवर्तन की विशेष शक्ति माता संतोषी में निहित है। वे ही स्त्रियों के मन को समझ सकती हैं और उनमें परिवर्तन ला सकती हैं। तुम्हें माता संतोषी की सहायता लेनी चाहिए। माता लक्ष्मी ने तुरंत माता संतोषी के पास जाने का निश्चय किया। माता संतोषी आंतरिक शांति, संतोष और तृप्ति की देवी हैं। वे स्त्रियों की विशेष रक्षिका और मार्गदर्शिका मानी जाती हैं। माता लक्ष्मी ने माता संतोषी को सारी स्थिति समझाई। गोपाल और श्याम की निष्काम भक्ति, उनकी दारिद्र्य में भी सेवा भावना और उनकी पत्नियों सुमन और रश्मि के कठोर स्वभाव के बारे में बताया। माता संतोषी ने करुणा भरी दृष्टि से धर्मपुर गांव की ओर देखा। उनकी दृष्टि में सुमन और रश्मि के हृदय के भीतर तक झांकने की शक्ति थी। वे बोली, बहन लक्ष्मी, चिंता ना करो। मैं देख रही हूं कि सुमन और रश्मि के हृदय वास्तव में कठोर हो गए हैं, परंतु यह कठोरता उनके स्वभाव की नहीं, बल्कि परिस्थितियों की देन है। गरीबी, संघर्ष और भविष्य की चिंता ने उनके मन में भय और स्वार्थ भर दिया है, परंतु मैं उनके हृदय में अभी भी छिपी हुई कोमलता देख रही हूं। मैं स्वयं उनके हृदय परिवर्तन का उपाय करूंगी।
माता लक्ष्मी ने पूछा, तुम कैसे उनके हृदय बदलोगी? वे तो अपने पतियों की बात भी नहीं सुनती। माता संतोषी मुस्कुराई। स्त्रियों का हृदय एक रहस्यमय उपवन है बहन। कभी कभी बाहर से कांटों से भरा लगता है, पर अंदर से फूलों से भरा होता है। केवल उचित मार्गदर्शन और दिव्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है उन कांटों को हटाने के लिए। मैं उनके सपनों में प्रकट होकर उन्हें मार्ग दिखाऊंगी, परंतु केवल प्रेरणा पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक साधना, एक अनुशासन की आवश्यकता है जो उनके मन को शुद्ध करे और उनके स्वभाव को कोमल बनाए। माता संतोषी ने एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने निश्चय किया कि वे सुमन और रश्मि को 16 शुक्रवार के एक विशेष व्रत का संकल्प करवाएंगी। यह व्रत न केवल उनके लिए बल्कि समस्त स्त्रियों के लिए घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला है। इस व्रत के साथ कुछ नियम जुड़े हुए थे जिनका पालन अत्यंत आवश्यक था। पहला नियम था वस्त्र और सज्जा का। व्रत के दिन पीले वस्त्र धारण करने थे। पीला रंग माता संतोषी का प्रिय रंग है। यह रंग ज्ञान, समृद्धि और आनंद का प्रतीक है। सूर्य का रंग पीला है जो जीवन देता है, ऊर्जा देता है। पीले वस्त्र पहनने से मन में सकारात्मकता और उत्साह का संचार होता है। दूसरा नियम था पूजा सामग्री का। पीले फूलों से माता संतोषी की पूजा करनी थी, विशेष रूप से गेंदा और सूरजमुखी के फूल। गेंदा का फूल सूर्य के प्रकाश की तरह चमकता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। सूरजमुखी सदैव सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा रहता है। यह सिखाता है कि हमें सदैव ईश्वर की ओर, सकारात्मकता की ओर देखना चाहिए। तीसरा नियम था भोग का। पीली मिठाई जैसे केसरिया हलवा या बेसन के लड्डू का भोग लगाना था। मिठाई मीठापन और मिठास का प्रतीक है। जीवन में मधुरता लाने के लिए, रिश्तों में मिठास लाने के लिए मिठाई का भोग लगाया जाता है। चौथा नियम था आहार संयम का। व्रत के दिन एक समय भोजन करना था और संतुलित सात्विक आहार लेना था। आहार संयम से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। अधिक भोजन या तामसिक भोजन मन को भारी और आलसी बनाता है। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण नियम था मानसिक शुद्धता का। झूठ, क्रोध और अहंकार से पूरी तरह बचना था। ये तीनों दोष मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति से रोकते हैं। झूठ से मन अशुद्ध होता है, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और अहंकार से ईश्वर दूर हो जाते हैं। इन तीनों से बचने का प्रयास करने से मन निर्मल और हृदय विशाल बनता है। छठा नियम था दान और सेवा का। प्रतिदिन किसी न किसी रूप में दान देना और सेवा कार्य में भाग लेना अनिवार्य था। माता संतोषी ने स्पष्ट किया कि बिना दान और सेवा के भक्ति अधूरी है। दान केवल धन का नहीं होता। एक गरीब भी अपने समय, श्रम या ज्ञान से दान दे सकता है। सेवा भावना वह सीढ़ी है जो मनुष्य को दिव्यता से जोड़ती है। सातवां नियम था सामुदायिक भागीदारी का। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए भोजन का आयोजन करना था। भोजन देना महादान माना जाता है क्योंकि अन्न से प्राण बनता है। जो प्राणदान देता है उसे ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता संतोषी ने माता लक्ष्मी से कहा, मैं इन दोनों स्त्रियों के सपनों में प्रकट होकर उन्हें इस व्रत के लिए प्रेरित करूंगी। जब उनका हृदय परिवर्तन होगा तो न केवल उनके परिवार बल्कि संपूर्ण गांव को इसका लाभ मिलेगा। देखना बहन, यह व्रत केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि उनके माध्यम से संपूर्ण समाज के लिए एक संदेश बनेगा। माता लक्ष्मी ने माता संतोषी का यह विचार स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हें विश्वास था कि माता संतोषी की कृपा से सुमन और रश्मि का हृदय परिवर्तन अवश्य होगा और गोपाल और श्याम का घर फिर से प्रेम और शांति से भर जाएगा। दोनों माताओं ने धर्मपुर गांव की ओर देखा, जहां गोपाल और श्याम अपनी दैनिक पूजा में लीन थे और सुमन व रश्मि अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थीं, अनजान कि उनके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आने वाला है। अब अगली कड़ी में हम धर्मपुर गांव में वापस लौटते हैं, जहां एक अद्भुत रात्रि में दिव्य घटना घटने वाली थी। गोपाल और श्याम की पत्नियां सुमन और रश्मि दिन भर के काम से थककर सो चुकी थीं। गोपाल और श्याम भी अपनी शाम की पूजा समाप्त करके विश्राम कर रहे थे। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल टिड्डियों की आवाज और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी रात्रि के लगभग तीसरे प्रहर में एक अद्भुत प्रकाश सुमन के सपने में फैलने लगा। सुमन ने स्वप्न में देखा कि वह एक सुंदर उद्यान में खड़ी है, जहां चारों ओर पीले फूल खिले हुए हैं। रश्मि ने भी व्रत के नियम सुने और माता से आशीर्वाद लिया। जब उसकी नींद टूटी तो उसका मन एक अलग ही भाव से भर गया। उसे अपने संग्रह प्रेम पर लज्जा आने लगी। उसने सोचा कि कितनी बार उसने
अपने पति श्याम को दान देने से रोका होगा, जबकि उसके पास इतना कुछ था कि वह दूसरों की सहायता कर सकता था। अगली सुबह जब दोनों बहनें मिलीं, तो उन्होंने एक दूसरे को अपने स्वप्न के बारे में बताया। आश्चर्यजनक रूप से दोनों का स्वप्न एक जैसा था। दोनों ने माता संतोषी को देखा था। दोनों को 16 शुक्रवार के व्रत का संकल्प लेने का आदेश मिला था। इस दिव्य अनुभव ने उनके हृदय में एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे माता संतोषी के व्रत का पालन करेंगी और अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएंगी। पहले शुक्रवार से ही उनके जीवन में परिवर्तन के संकेत दिखने लगे। सुमन ने सुबह उठते ही अपने तीखे स्वभाव पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। जब गोपाल पूजा के लिए बैठा, तो सुमन ने उसे टोकने के बजाय स्वयं भी उसके साथ बैठकर पूजा में भाग लिया। गोपाल को यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने पूछा, आज क्या बात है? तुम तो पहले मेरी पूजा में बाधा डालती थी। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक स्वप्न आया था। माता संतोषी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे समझाया कि तुम्हारी भक्ति और सेवा ही हमारे परिवार के लिए कल्याणकारी है। मैंने 16 शुक्रवार का व्रत रखने का संकल्प लिया है। गोपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वर्षों से वह अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास कर रहा था और आखिरकार देवी की कृपा से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसने कहा, माता की कृपा तुम पर बनी रहे। मैं तुम्हारे इस संकल्प में तुम्हारा सहयोगी बनूंगा। वहीं रश्मि ने भी अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना शुरू किया। उसने अपने संग्रह कक्ष से कुछ अनाज और वस्त्र निकाले और गांव की एक विधवा महिला को दे दिए, जिसके पास 2 छोटे बच्चे थे और वह बहुत गरीब थी। श्याम को जब यह पता चला तो वह चकित रह गया। उसने पूछा, रश्मि, तुमने आज यह क्या किया? तुम तो कभी किसी को कुछ देना ही नहीं चाहती थी। रश्मि ने अपना स्वप्न सुनाया और कहा, माता संतोषी ने मुझे समझाया कि संग्रह से अधिक महत्वपूर्ण है दान। जो दान देता है उसके पास कभी कमी नहीं आती। मैंने भी 16 शुक्रवार का व्रत रखने का संकल्प लिया है। श्याम ने प्रसन्न होकर कहा, माता की कृपा से हमारा घर फिर से प्रेम और शांति से भर जाएगा। धीरे धीरे व्रत के प्रभाव और अधिक स्पष्ट होने लगे। सुमन और रश्मि ने मिलकर गरीबों के लिए एक छोटा सा भंडारा आयोजित किया। भले ही उसमें साधारण खिचड़ी और रोटी थी, परंतु उसे खाने वालों के चेहरे पर जो संतोष था, वह देखकर दोनों के हृदय अपार प्रसन्नता से भर गए। उन्होंने अनुभव किया कि दान और सेवा में एक अलग ही आनंद है। एक ऐसी तृप्ति है जो किसी भौतिक वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। पहले जहां कलह और तनाव का वातावरण था, वहां अब शांति और प्रेम व्याप्त था। बच्चे भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। वे अब अधिक प्रसन्न और शांत थे। गोपाल और श्याम को अपनी पत्नियों के इस परिवर्तन पर अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने भी पूर्ण समर्थन दिया और स्वयं भी व्रत के नियमों का पालन करने लगे। सुमन और रश्मि ने प्रतिदिन दान और सेवा को अपनी दिनचर्या का अंग बना लिया। सुमन ने गांव की बुजुर्ग महिलाओं के लिए रोजाना पानी भरना शुरू किया। रश्मि ने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनके इन कार्यों से न केवल उनका अपना जीवन सार्थक हो गया, बल्कि पूरे गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। लोग उनके उदाहरण से प्रेरित होने लगे। जैसे जैसे शुक्रवार का व्रत आगे बढ़ता गया, सुमन और रश्मि के हृदय में संतोष और शांति की अनुभूति और गहरी होती गई। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक सुख सुविधाओं की कमी के बावजूद वे पहले से कहीं अधिक प्रसन्न और संतुष्ट हैं। उनकी वाणी में मधुरता आ गई, उनके स्वभाव में कोमलता आ गई। क्रोध और ईर्ष्या के स्थान पर प्रेम और करुणा ने उनके हृदय में स्थान बना लिया। गोपाल और श्याम अब निश्चिंत होकर अपनी भक्ति और सेवा कार्यों में लग सकते थे। उन्हें अब अपनी पत्नियों का विरोध सहन नहीं करना पड़ता था, बल्कि उनका सहयोग और समर्थन मिलता था। परिवार में एक नया सद्भाव और एकता स्थापित हुई। सब मिलकर पूजा करते, सब मिलकर सेवा कार्य करते। इस एकता और सद्भाव ने उनके घर में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। धीरे धीरे पूरा धर्मपुर गांव इस बदलाव को देख रहा था। लोग आश्चर्य करते थे कि जो सुमन और रश्मि पहले कठोर स्वभाव की थीं, वे अत्यंत कोमल और सेवाभावी कैसे बन गईं। जब उन्होंने माता संतोषी के व्रत और उनके दिव्य दर्शन के बारे में सुना, तो कई अन्य स्त्रियों ने भी इस व्रत को अपनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार माता संतोषी की कृपा न केवल सुमन और रश्मि के जीवन में, बल्कि संपूर्ण धर्मपुर गांव में फैलने लगी। और इस तरह माता लक्ष्मी की चिंता दूर हुई और माता संतोषी की योजना सफल हुई। दोनों भक्त भाइयों के घर में वह शांति और प्रेम लौट आया जिसकी उन्हें इतने समय से तलाश थी।
यह केवल एक परिवर्तन की शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले समय में इस परिवर्तन के और भी अद्भुत परिणाम देखने को मिलने वाले थे। अगली कड़ी में धर्मपुर गांव एक अप्रत्याशित और भयानक संकट से दो चार हुआ। 16 शुक्रवार के व्रत के समापन के कुछ ही समय बाद आकाश में काले काले बादल छा गए। यह कोई साधारण बरसात का मौसम नहीं था। लगातार 3 दिन और 3 रात तक मूसलाधार बारिश होती रही। गांव के पास बहने वाली नदी, जो आमतौर पर शांत और सुंदर दिखती थी, अब एक उग्र राक्षस की तरह उफन रही थी। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और चौथे दिन सुबह तक नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए और गांव में घुस पड़ी। पानी की भयानक गति और ताकत ने सबको डरा दिया। घरों के निचले हिस्से पानी में डूबने लगे, पशु डरकर इधर उधर भागने लगे, बच्चे रोने लगे और महिलाएं घबरा गईं। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि गांव के मुखिया ने घोषणा की कि सभी को तुरंत गांव के पास की ऊंची पहाड़ी पर शरण लेनी होगी। हर व्यक्ति अपना जरूरी सामान समेटकर बच्चों और बुजुर्गों को संभालकर पानी से बचने के लिए भागने लगा। गोपाल और श्याम के परिवार भी इस आपदा से अछूते नहीं थे। उनकी कच्ची झोपड़ी पानी के बहाव के सामने टिक नहीं सकी और धराशायी हो गई। परिवार के सदस्य बमुश्किल अपनी जान बचाकर ऊंचे स्थान की ओर भागे। पहाड़ी पर पहुंचकर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दृश्य हृदय विदारक था। उनका घर, उनकी जमीन, उनकी फसलें, सब कुछ पानी में समाता जा रहा था। सुमन और रश्मि की आंखों में आंसू थे। उन्होंने इतनी मेहनत से अपना घर संवारा था, इतने समय तक माता संतोषी का व्रत किया था, और अब सब कुछ नष्ट होता देख रही थी। मन में एक क्षण के लिए संशय उत्पन्न हुआ। क्या उनकी भक्ति व्यर्थ गई? क्या माता ने उनकी रक्षा नहीं की? तभी गोपाल और श्याम के बच्चों रोहित और नीरज ने एक अद्भुत बात कही। रोहित, जो अब 10 वर्ष का हो चुका था, ने अपनी मां सुमन का हाथ थामा और कहा, मां, रो मत। माता लक्ष्मी और माता संतोषी हमारी रक्षा करेंगी। हमने उनकी पूजा की है, हमने व्रत रखा है, वे हमें अवश्य बचाएंगी। नीरज, जो 8 वर्ष का था, ने भी अपनी मां रश्मि से कहा, हमने माता संतोषी से वादा किया था कि हम उनकी पूजा करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। माता हमारा वादा याद रखेंगी, वे हमें इस संकट से उबारेंगी। बच्चों की इस निश्चल भक्ति और दृढ़ विश्वास ने केवल उनके माता पिता का ही नहीं, बल्कि आसपास खड़े अन्य गांव वालों का भी हौसला बढ़ाया। उनकी बातें सुनकर कई लोगों के मन में विश्वास जगा। गोपाल ने ऊंची आवाज में कहा, मेरे बच्चे ठीक कह रहे हैं, हम डरेंगे नहीं। हमने माता का व्रत किया है, उनकी पूजा की है, वे हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। आओ हम सब मिलकर माता लक्ष्मी और माता संतोषी से प्रार्थना करें। यह सुनते ही सभी गांव वाले, जो अभी तक भय और निराशा से ग्रस्त थे, एकत्रित होकर प्रार्थना करने लगे। सुमन और रश्मि ने अपने पीले वस्त्र, जो उन्होंने व्रत के लिए रखे थे, निकाले और सभी को वितरित करने लगी। उन्होंने कहा कि पीला रंग माता का प्रिय रंग है और उसे धारण करके प्रार्थना करने से माता प्रसन्न होंगी। धीरे धीरे पूरी पहाड़ी पर पीले वस्त्रों में लिपटे लोग दिखाई देने लगे, जो एक स्वर में माताओं से अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। बारिश अब भी जारी थी और पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था। पहाड़ी का निचला हिस्सा भी पानी में डूबने लगा था। लोग और ऊपर की ओर खिसकने लगे। भय फिर से हावी होने लगा। तभी एक अद्भुत घटना घटी। अचानक आकाश में बिजली चमकी, पर यह साधारण बिजली नहीं थी। इसकी चमक में एक दिव्य स्वर्णिम आभा थी, और फिर बादलों के बीच से 2 दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। एक थी माता लक्ष्मी, जिनके हाथों में कमल था और उनके चेहरे पर करुणा और दृढ़ता थी। दूसरी थी माता संतोषी, पीले वस्त्रों में सजी, जिनकी आंखों में अनंत शांति और प्रेम था। सभी लोग विस्मय से देखते रह गए। माता लक्ष्मी ने स्वर में एक दिव्य मधुरता भरते हुए कहा, भक्तों, तुम सबकी भक्ति, एकजुटता और अटूट विश्वास से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं खोया। तुमने एक दूसरे का साथ दिया और हमें याद किया। हम तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हैं। माता संतोषी ने आगे कहा, तुम्हारे संकल्प और विश्वास ने इस संकट को टाल दिया है। देखो, अब बारिश रुक जाएगी और पानी उतर जाएगा। तुम सब सुरक्षित अपने घर लौट सकते हो। इतना कहते ही एक चमत्कार हुआ। जो बारिश लगातार 3 दिन से हो रही थी, वह अचानक रुक गई। बादल छौंटने लगे और सूर्य की किरणें धरती पर पड़ने लगी, और फिर जो पानी गांव में भरा हुआ था, वह ऐसे उतरने लगा मानो किसी ने उसे सोख लिया हो।
देखते ही देखते कुछ ही घंटों में पानी पूरी तरह उतर गया और गांव फिर से दिखाई देने लगा। लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे सब माताओं के प्रति कृतज्ञता से भर उठे। गोपाल, श्याम, सुमन, रश्मि और उनके बच्चे सबसे आगे थे। उन्होंने माताओं के चरणों में प्रणाम किया और आभार व्यक्त किया। माता लक्ष्मी ने गोपाल और श्याम को आशीर्वाद दिया। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे परिवार के परिवर्तन ने यह सब संभव किया। तुम्हारा विश्वास अडिग रहा, इसीलिए हम तुम्हारे सामने प्रकट हुए। माता संतोषी ने सुमन और रश्मि की ओर देखा और कहा, तुमने अपने स्वभाव में परिवर्तन लाकर न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को कल्याण का मार्ग दिखाया। तुम्हारा व्रत और सेवा भाव सफल हुआ। देवी माताओं ने आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गईं, पर उनकी उपस्थिति और कृपा का प्रभाव गांव पर सदैव के लिए अंकित हो गया। लोग पहाड़ी से उतरे और अपने घरों की ओर लौटे। जब गोपाल और श्याम अपने घर के स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी तो नष्ट हो गई थी, पर एक अद्भुत बात हुई। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां की मिट्टी अब एक विशेष प्रकार की चमकदार और उपजाऊ मिट्टी में बदल गई थी। यह मिट्टी इतनी उर्वरा थी कि उसमें से हरी हरी घास फूट रही थी। गांव के मुखिया और अन्य लोग भी वहां आए। मुखिया ने कहा, गोपाल, श्याम, इस चमत्कारिक घटना ने न केवल धर्मपुर बल्कि आसपास के सभी गांवों के लोगों के हृदय में भक्ति का सैलाब उमड़ा दिया। लोगों ने माता लक्ष्मी और माता संतोषी की भक्ति अपनानी शुरू कर दी। शुक्रवार का व्रत और पूजा आसपास के गांवों में भी प्रचलित हो गई। लोग गोपाल और श्याम के परिवार को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उनकी कथा सुनकर लोग प्रेरित होते और अपने जीवन में भक्ति और सेवा को अपनाते। गोपाल और श्याम के परिवार के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उनके नए घर में प्रवेश करते समय सुमन और रश्मि ने माता संतोषी को याद किया और धन्यवाद दिया। उन्होंने वादा किया कि वे जीवन भर माता की पूजा करेंगी और दूसरों की सेवा करेंगी। गोपाल और श्याम ने भी प्रतिज्ञा की कि वे अपनी भक्ति और सेवा को और अधिक विस्तार देंगे। और इस प्रकार एक भयानक प्राकृतिक आपदा जो विनाश लेकर आई थी, देवी माताओं की कृपा और भक्तों के दृढ़ विश्वास के कारण एक नए निर्माण और आशा का स्रोत बन गई। धर्मपुर गांव ने न केवल अपना पुनर्निर्माण किया बल्कि उसकी आध्यात्मिक नींव और मजबूत हुई। लोगों ने समझा कि वास्तविक सुरक्षा और समृद्धि भगवान की भक्ति और एकजुटता में है। और यह सब संभव हुआ था दो साधारण भक्त भाइयों की अटूट आस्था और उनकी पत्नियों के हृदय परिवर्तन के कारण, जिसे माता संतोषी ने प्रेरित किया था। यह कथा अब केवल एक परिवार की कथा नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा और आस्था का प्रतीक बन चुकी थी। बाढ़ की उस भयानक घटना के बाद धर्मपुर गांव में एक नया जीवन शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे माता लक्ष्मी और माता संतोषी ने न केवल गांव को पानी से बचाया था, बल्कि उसे एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नई दिशा भी प्रदान की थी। गोपाल और श्याम के खेत, जो पहले बंजर और कम उपजाऊ थे, अब अचानक ही अत्यंत उर्वरा हो गए। जहां पहले अनाज के अंकुर भी ठीक से नहीं फूटते थे, वहां अब स्वर्णिम गेहूं, हरे भरे धान और रंग बिरंगी सब्जियां लहलहाने लगीं। ये एक चमत्कार ही था, क्योंकि बाढ़ के पानी ने आमतौर पर फसलों को नष्ट कर दिया करता था, पर यहां उलटा हुआ था। बाढ़ ने खेतों में एक विशेष प्रकार की उपजाऊ मिट्टी की परत बिछा दी थी। गोपाल और श्याम की आर्थिक स्थिति में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ। उनकी फसल इतनी अधिक हुई कि न केवल उनके अपने परिवार का भरण पोषण हो गया, बल्कि बहुत सारा अनाज बेचकर उन्होंने अच्छी धनराशि भी अर्जित की। परंतु सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था गांव के लोगों के हृदय में। वह भय, स्वार्थ और संकीर्णता जो कभी उनके मन में रहती थी, वह अब प्रेम, भक्ति और परोपकार में बदल चुकी थी। बाढ़ के समय जिस एकजुटता ने उनकी रक्षा की थी, उसने उन्हें यह सबक सिखा दिया था कि एक साथ मिलकर रहने और काम करने में कितनी शक्ति है। गांव के लोगों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाने का संकल्प लिया। यह कोई साधारण मंदिर नहीं होना था। इसमें माता लक्ष्मी और माता संतोषी की संयुक्त प्रतिमा स्थापित की जानी थी, ताकि लोग एक साथ दोनों माताओं की कृपा प्राप्त कर सकें। मंदिर के निर्माण में पूरा गांव जुट गया। कोई पत्थर ढोता, कोई मिट्टी लाता, कोई चूना गारा बनाता। गोपाल और श्याम ने इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभाई। सुमन और रश्मि भी पीछे नहीं थीं। वे मजदूरों के लिए भोजन और पानी का प्रबंध करती, उनकी सेवा करती। बच्चे भी अपनी छोटी छोटी ताकत के अनुसार मदद करते। कुछ ही महीनों में मंदिर तैयार हो गया। यह एक सुंदर,
सादगी भरा परंतु भव्य मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह में सफेद संगमरमर से बनी माता लक्ष्मी और माता संतोषी की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान थीं, उनके हाथों में कमल का फूल था और उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। माता संतोषी पीले वस्त्रों में सजी थीं, उनके हाथ में एक पीला फूल था और उनकी मुद्रा में अद्भुत शांति और संतोष झलक रहा था। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक भव्य समारोह हुआ। आसपास के गांवों से भी लोग आए, भजन कीर्तन होने लगे और पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। गोपाल के पुत्र रोहित और श्याम के पुत्र नीरज, जिन्होंने बाढ़ के समय अद्भुत धैर्य दिखाया था, अब युवा हो चले थे। माताओं की कृपा और अपने माता पिता के संस्कारों के कारण उनमें भी सेवा और परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। रोहित ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद चिकित्सक बनने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं डॉक्टर बनूंगा ताकि गरीबों का मुफ्त इलाज कर सकूं। जिस प्रकार माताओं ने हमारी रक्षा की, उसी प्रकार मैं दूसरों की रक्षा करना चाहता हूं। नीरज ने इंजीनियर बनने का संकल्प लिया। वह बोला, मैं इंजीनियर बनकर गांवों में पुल, सड़कें और पानी की व्यवस्था करूंगा ताकि किसी को फिर से बाढ़ जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। दोनों भाइयों ने अपने लक्ष्यों को पूरा किया। रोहित ने एक निशुल्क औषधालय खोला जहां गरीबों को मुफ्त दवाई और इलाज मिलता। नीरज ने गांव के आसपास की नदियों पर मजबूत पुल बनवाए और गांवों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें बनवाईं। उनके इन कार्यों से न केवल धर्मपुर बल्कि आसपास के 10-12 गांवों के लोगों को लाभ हुआ। धीरे धीरे धर्मपुर गांव एक आदर्श समाज का प्रतीक बन गया। यहां भक्ति, सेवा और सद्भावना का साम्राज्य स्थापित हुआ। गांव में चोरी, झगड़े, बेईमानी जैसी बुराइयां लगभग समाप्त हो गईं। लोग एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते। प्रत्येक शुक्रवार को मंदिर में भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन होता, जिसमें गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उत्साह से भाग लेते। यह भोजन गरीबों और यात्रियों के लिए विशेष रूप से होता था। सुमन और रश्मि ने गांव की महिलाओं को एकत्रित करके एक महिला समूह बनाया। इस समूह के माध्यम से वे महिलाओं को न केवल धर्म और संस्कार की शिक्षा देती, बल्कि उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बागवानी और अन्य हस्तशिल्प भी सिखाती। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का संचार हुआ। गांव की कई युवतियां अब शिक्षा प्राप्त कर रही थीं और अपने पैरों पर खड़ी हो रही थीं। धर्मपुर तांत्रिक भैरवनाथ की पराजय के बाद धर्मपुर गांव में एक नया उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों ने महसूस किया कि जब वे एकजुट होकर भक्ति के पथ पर चलते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। इस घटना ने न केवल उनका विश्वास मजबूत किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि दुष्ट शक्तियों को भी प्रेम और सेवा के माध्यम से सही मार्ग पर लाया जा सकता है, जैसा कि भैरवनाथ के साथ हुआ था। अब भैरवनाथ गांव का एक सम्मानित सदस्य बन चुका था, जो अपनी विद्या का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए करता था। गोपाल और श्याम अब अधेड़ उम्र में पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी सेवा भावना में कोई कमी नहीं आई थी। उन्होंने देखा कि गांव में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें विशेष देखभाल और सहायता की आवश्यकता है, जैसे अनाथ बच्चे, वृद्ध जिनके पास कोई नहीं है और अपंग व्यक्ति जो स्वयं अपना कार्य नहीं कर सकते। इस विचार ने उनके मन में एक नया संकल्प जगाया। एक दिन गांव की सभा में गोपाल ने अपना विचार रखा। भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा, हमारा गांव भक्ति और सेवा के कारण प्रसिद्ध हुआ है, पर क्या हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते? हमारे बीच कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हमारे सहारे की जरूरत है। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम गांव में एक अनाथालय और एक वृद्धाश्रम बनाएं। श्याम ने भी उनका समर्थन किया। मेरे भाई सही कह रहे हैं, हम सब ने मिलकर अपना गांव बसाया है। अब समय है कि हम उनकी देखभाल करें जो स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते। ये हमारी मानवता और हमारी भक्ति का सच्चा परिचय होगा। गांव के लोगों ने इस विचार का उत्साहपूर्वक समर्थन किया। सबने मिलकर निर्णय लिया कि वे गांव के बाहर एक शांत और हरा भरा स्थान चुनेंगे, जहां दोनों संस्थाएं बनाई जाएंगी। धन का प्रबंध गांव वालों ने स्वेच्छा से दान देकर किया। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने सामग्री दी, तो कुछ ने अपना श्रम दिया। गोपाल और श्याम ने इस कार्य में पूरी तन्मयता से भाग लिया। वे स्वयं मजदूरों के साथ काम करते, ईंटें ढोते, गारा बनाते। सुमन और रश्मि मजदूरों के लिए भोजन और पानी का प्रबंध करती और स्वयं भी निर्माण कार्य में हाथ बंटाती। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 2 सुंदर भवन तैयार हो गए। एक था माता संतोषी अनाथालय और दूसरा था माता लक्ष्मी वृद्धाश्रम।
अनाथालय में उन बच्चों के लिए स्थान था जो माता पिता के बिना थे। वहां उनके रहने, खाने पीने और पढ़ने लिखने की पूरी व्यवस्था थी। वृद्धाश्रम में उन वृद्धों के लिए स्थान था जिनके पास कोई अपना नहीं था या जो अकेलेपन का सामना कर रहे थे। इन संस्थाओं का उद्घाटन एक भव्य समारोह में हुआ। गांव के सभी लोग उपस्थित थे। गोपाल ने कहा, आज हमारे गांव का सपना साकार हुआ है। ये भवन केवल इमारतें नहीं हैं, ये प्रेम और करुणा के प्रतीक हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर की सच्ची भक्ति वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए हो। अनाथालय और वृद्धाश्रम शुरू होने के बाद गांव के जीवन में एक नया आयाम जुड़ गया। अनाथ बच्चों के चेहरे पर हंसी लौट आई। वे अब सुरक्षित महसूस करते थे और उन्हें शिक्षा और प्रेम मिल रहा था। वृद्ध लोग जो पहले अकेलापन और उपेक्षा महसूस करते थे, अब एक सामुदायिक जीवन जी रहे थे। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते, बातें करते और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते। सुमन और रश्मि प्रतिदिन वहां जाती और उनकी सेवा करती। वे वृद्धों के लिए भजन कीर्तन का आयोजन करती और बच्चों को कहानियां सुनाती। इधर रोहित और नीरज ने भी अपनी सेवाएं जारी रखी थी। रोहित का निशुल्क औषधालय अब एक छोटे अस्पताल का रूप ले चुका था। उसने अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी कर ली थी और अब एक पूर्ण चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहा था। उसका अस्पताल न केवल धर्मपुर बल्कि आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा था। गरीब लोग जो कभी इलाज का खर्च नहीं उठा पाते थे, अब मुफ्त में इलाज करवा सकते थे। रोहित ने अस्पताल में एक छोटा प्रसूति केंद्र भी शुरू किया, जहां गरीब महिलाएं सुरक्षित प्रसव कर सकती थीं। नीरज ने अपनी इंजीनियरिंग का ज्ञान गांव के विकास के लिए लगाया। उसने न केवल पुल और सड़कें बनवाई बल्कि गांव में पीने के साफ पानी की व्यवस्था भी की। उसने नलकूप लगवाए और पानी के शुद्धिकरण के लिए छोटे संयंत्र स्थापित किए। इससे गांव में होने वाली कई बीमारियों में कमी आई। उसने गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय भी बनवाया, जहां वे पढ़ सकते थे और ज्ञान अर्जित कर सकते थे। सुमन और रश्मि ने महिला सशक्तिकरण के कार्य को और आगे बढ़ाया। उन्होंने गांव की महिलाओं के लिए एक सहकारी समिति बनाई। इस समिति के माध्यम से महिलाएं अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती थीं, जैसे सिलाई कढ़ाई, अचार बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि। समिति उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराती और तैयार माल को बेचने में मदद करती। इससे कई महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनी और उन्हें अपने परिवार में सम्मान मिला। एक दिन सुमन ने गांव की महिलाओं से कहा, हम सब ने माता संतोषी का व्रत रखा था और उनकी कृपा से हमारा जीवन बदला। अब समय है कि हम दूसरी महिलाओं को भी इसका लाभ पहुंचाएं। आओ, हम हर शुक्रवार को गांव की सभी महिलाओं को मंदिर में एकत्रित होने के लिए आमंत्रित करें। वहां हम मिलकर पूजा करेंगी, भजन गाएंगी और एक दूसरे के सुख दुख साझा करेंगी। ये विचार सबको पसंद आया। तब से हर शुक्रवार को मंदिर में महिलाओं की एक विशेष सभा होने लगी। इस सभा में न केवल धार्मिक चर्चा होती बल्कि महिलाएं अपनी समस्याएं भी रखती और सामूहिक रूप से उनका समाधान ढूंढती। इससे महिलाओं में एक नई चेतना जागृत हुई। वे अब केवल घर तक सीमित नहीं रहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी भाग लेने लगी। धर्मपुर गांव की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग न केवल माताओं के दर्शन के लिए बल्कि इस आदर्श गांव को देखने के लिए भी आते थे। कई लोग यहां आकर कुछ दिन रुकते, गांव के जीवन को समझते और फिर अपने गांवों में वैसे ही प्रयास शुरू करते। इस प्रकार धर्मपुर केवल एक गांव नहीं रह गया था बल्कि एक आदर्श और प्रेरणा का केंद्र बन गया था। गोपाल और श्याम के परिवार के लोग अब भी विनम्र। समय की गति अविरल है। धर्मपुर गांव में सेवा और भक्ति का जो दीपक गोपाल और श्याम ने जलाया था, वह अब एक प्रकाश स्तंभ बन चुका था। अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, पुस्तकालय और सहकारी समितियां, ये सभी संस्थाएं न केवल चल रही थीं बल्कि दिन ब दिन फल फूल रही थीं। गोपाल और श्याम अब पूर्णतः वृद्ध हो चुके थे। उनका शरीर शिथिल पड़ गया था, परंतु उनके हृदय में भक्ति की ज्वाला और सेवा की भावना वैसी ही प्रज्वलित थी। उनकी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरे चेहरे पर एक दिव्य तेज और अद्भुत शांति झलकती थी। एक शुक्रवार की संध्या का समय था। मंदिर में कीर्तन की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। गोपाल और श्याम अपने परिवार के साथ मंदिर में बैठे माता लक्ष्मी और माता संतोषी की प्रतिमाओं के सामने ध्यान मग्न थे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर का वातावरण एक दिव्य सुगंध से भर गया। प्रतिमाओं से एक स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा जो धीरे धीरे संपूर्ण गर्भगृह में फैल गया और तब उस प्रकाश के मध्य माता लक्ष्मी और माता संतोषी साक्षात प्रकट हुई।
मंदिर में उपस्थित सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। माता लक्ष्मी ने कोमल स्वर में कहा, हमारे प्रिय भक्तों गोपाल और श्याम, तुम्हारी जीवन भर की निष्काम भक्ति, अटूट सेवा और अदम्य विश्वास से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने न केवल अपना बल्कि असंख्य लोगों का जीवन धन्य किया है। तुम्हारी भक्ति ने इस स्थान को एक पवित्र तीर्थ में बदल दिया है। माता संतोषी ने आगे कहा, तुम दोनों भाइयों और तुम्हारी पत्नियों सुमन और रश्मि ने सिद्ध किया कि सच्चा मानव धर्म सेवा और परोपकार में है। तुम्हारा नाम और तुम्हारे कर्म अमर रहेंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित मूल्य और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी मानवता का मार्गदर्शन करती रहेंगी। गोपाल ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, माताओं, हम तो केवल आपकी कृपा के पात्र हैं। आपके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हुआ। हमने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। श्याम ने भावविभोर होकर कहा, हम निर्धन थे, साधनहीन थे। आपने हमें धन नहीं दिया बल्कि संतोष दिया। आपने हमें सामर्थ्य दिया कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं, पुत्रों, तुमने सही कहा। सच्चा धन वह नहीं जो संग्रह किया जाता है, बल्कि वह है जो बांटा जाता है। तुमने अपने जीवन में इस सत्य को चरितार्थ किया है। अब तुम्हारे मानव जीवन का कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। माता संतोषी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी आत्मा शांति और संतोष से परिपूर्ण होकर दिव्य लोक को प्राप्त हो। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे कार्य हमारी सदैव की कृपा के पात्र रहेंगे। इतना कहकर दोनों माताएं अंतर्ध्यान हो गईं, पर उनके आशीर्वाद की गूंज मंदिर में लंबे समय तक बनी रही। सभी भक्तों की आंखें आश्चर्य और भक्ति से भरी हुई थीं। उन्होंने स्वयं देवी माताओं के दर्शन किए थे और गोपाल श्याम को उनका आशीर्वाद प्राप्त होते देखा था। उस शुक्रवार के बाद गोपाल और श्याम का स्वास्थ्य धीरे धीरे क्षीण होने लगा, परंतु उनके चेहरे पर कभी भी दुख या चिंता के भाव नहीं आए। वे हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई देते। वे अब भी प्रतिदिन मंदिर जाते, भले ही किसी के सहारे। वे अनाथालय और वृद्धाश्रम जाते, बच्चों को आशीर्वाद देते, वृद्धों से बातें करते। उनकी उपस्थिति ही लोगों के लिए प्रेरणा और शांति का स्रोत थी। एक दिन गोपाल ने अपने पुत्र रोहित, पत्नी सुमन और भाई श्याम को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मेरे प्रियजनों, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने एक सुंदर सपना देखा है। माता लक्ष्मी और माता संतोषी मुझे बुला रही हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूं और प्रसन्न हूं। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने अपने आप को संभाला। उसने कहा, आपने हमें जीवन जीने की सही राह दिखाई। हम आपके मार्ग का अनुसरण करेंगे। रोहित ने पिता के चरण छुए। गोपाल ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटे, सेवा ही सच्ची पूजा है। इसे कभी न छोड़ना। धन और यश की इच्छा मत करना। संतोष और सेवा में ही सच्चा सुख है। अगले ही दिन शांतिपूर्वक गोपाल ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके निधन के समय उनके चेहरे पर एक दिव्य प्रकाश और मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दिव्य यात्रा पर निकल रहे हों। मृत्यु से भयभीत नहीं बल्कि प्रसन्न हैं। गोपाल के निधन के कुछ ही महीनों बाद श्याम का स्वास्थ्य भी बहुत बिगड़ गया। एक शाम जब मंदिर में आरती की घंटियां बज रही थीं, श्याम ने भी अपने परिवार को पास बुलाया। उसने अपनी पत्नी रश्मि से कहा, प्रिय, हमने एक साथ जीवन भर सेवा की। अब मैं अपने भाई के पास जा रहा हूं। तुम चिंता मत करना। हमारे बच्चे और हमारा गांव तुम्हारे साथ है। रश्मि ने वीरता दिखाते हुए कहा, आप जाइए, माता आपकी यात्रा को सुखद बनाए। मैं आपके बताए मार्ग पर चलती रहूंगी। नीरज ने पिता के चरण स्पर्श किए। श्याम ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, ईमानदारी और परिश्रम से काम करना गांव और समाज की सेवा में ही जीवन की सार्थकता है। और फिर गोपाल की तरह ही श्याम ने भी शांतिपूर्वक बिना किसी पीड़ा या भय के अपने प्राण त्याग दिए। उनके अंतिम समय में भी उनके मुखमंडल पर अद्भुत शांति और तेज था। दोनों भाइयों के निधन के बाद पूरा धर्मपुर गांव शोकाकुल हो गया, परंतु यह शोक निराशा का नहीं बल्कि आभार और प्रेम का था। लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने दो महान आत्माओं को खोया है, परंतु उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव उनके साथ रहेगा। सुमन और रश्मि ने अपने पतियों की इच्छा के अनुरूप शोक को सेवा में बदल दिया। वे और अधिक जोश के साथ अनाथालय, वृद्धाश्रम और महिला समिति के कार्यों में जुट गईं। रोहित और नीरज ने भी अपने पिताओं के आदर्शों को आगे बढ़ाया। रोहित का अस्पताल अब एक पूर्ण चिकित्सा महाविद्यालय बन गया, जहां गरीब छात्रों को मुफ्त चिकित्सा शिक्षा दी जाती थी।
नीरज ने गांव में एक तकनीकी संस्थान शुरू किया जहां युवाओं को इंजीनियरिंग और नवीन तकनीकों की शिक्षा दी जाती थी। धर्मपुर गांव अब केवल एक गांव नहीं रह गया था। यह एक पवित्र तीर्थ स्थल, एक शिक्षा केंद्र और एक सेवा क्षेत्र के रूप में विख्यात हो गया था। दूर दूर से लोग यहां आते थे, कुछ माताओं के दर्शन के लिए, कुछ इस आदर्श समाज को देखने के लिए और कुछ सेवा के कार्यों में भाग लेने के लिए। गोपाल और श्याम की कथा लोगों के मुंह जुबान पर थी। लोग उन्हें धर्मपुर के संत भाई के नाम से जानते थे। उनकी कथा को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता था ताकि हर नई पीढ़ी यह सीख सके कि सच्ची समृद्धि और शांति का मार्ग भक्ति, ईमानदारी, परिश्रम और सेवा में निहित है। सुमन और रश्मि ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक सेवा का कार्य जारी रखा। जब उनका भी समय आया तो उन्होंने भी शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। लोगों का विश्वास था कि वे भी अपने पतियों के साथ दिव्य लोक में माताओं की सेवा में लीन हो गईं। आज भी धर्मपुर गांव में माता लक्ष्मी और माता संतोषी का मंदिर भक्तों से भरा रहता है। अनाथालय और वृद्धाश्रम चल रहे हैं, अस्पताल और शिक्षा संस्थान फल फूल रहे हैं और गोपाल श्याम के परिवार की पीढ़ियां आज भी उन्हीं आदर्शों पर चलकर समाज सेवा में संलग्न हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह दूसरों के कल्याण के लिए जिए। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सेवा और परोपकार है, और संतोष ही सबसे बड़ा धन है जो मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और प्रसन्न रखता है। गोपाल और श्याम ने अपने साधारण जीवन से यह असाधारण सबक दिया कि ईश्वर की सच्ची कृपा उन्हीं पर बरसती है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। धर्मपुर गांव की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक समग्र दर्शन है। इस कथा के हर पात्र, हर घटना और हर संवाद से गहन शिक्षाएं और जीवनोपयोगी सूत्र मिलते हैं। यहाँ उन 10 प्रमुख उपदेशों का विस्तार से वर्णन है जो इस कथा से प्राप्त होते हैं और जिन्हें अपने जीवन में उतारकर कोई भी व्यक्ति सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सकता है। गोपाल और श्याम की कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग कभी भी आसान नहीं होता। उनके सामने अनेक कठिनाइयां थीं, गरीबी, पत्नियों का विरोध, समाज की उपेक्षा और अंततः प्राकृतिक आपदा, परंतु उन्होंने कभी भी अपनी नियमित पूजा, व्रत और सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। भक्ति में धैर्य का अर्थ है कि फल की इच्छा किए बिना निरंतर ईश्वर की आराधना करते रहना। जब तक व्यक्ति में यह धैर्य नहीं होता वह आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। आधुनिक समय में लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं। वे थोड़ी सी पूजा करके तुरंत सफलता चाहते हैं, परंतु यह कथा स्पष्ट करती है कि भक्ति एक लंबी साधना है जिसमें धैर्यपूर्वक डटे रहना होता है। जब गोपाल और श्याम की पत्नियां उनका विरोध करती थीं, तब भी वे अपने नियम से नहीं डिगे। जब बाढ़ ने सब कुछ नष्ट कर दिया, तब भी उनका विश्वास अडिग रहा। यही धैर्य उनकी सफलता का आधार बना। इस कथा की एक विशेष शिक्षा यह है कि स्त्रियों के हृदय को जीतने के लिए प्रेम, सम्मान और धैर्य की आवश्यकता होती है। गोपाल और श्याम ने कभी भी अपनी पत्नियों के प्रति कठोरता या बल प्रयोग नहीं किया। वे समझते थे कि उनकी पत्नियों का विरोध गरीबी और भविष्य की चिंता के कारण है, दुर्भावना के कारण नहीं। इसलिए उन्होंने धैर्य रखा और प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। जब माता संतोषी ने सुमन और रश्मि के हृदय में परिवर्तन किया तो वह परिवर्तन स्थायी और गहरा था, क्योंकि वह डर या दबाव से नहीं बल्कि आंतरिक जागृति से आया था। यह कथा सिखाती है कि परिवार में स्त्रियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब स्त्री प्रसन्न और संतुष्ट होती है तो पूरा घर प्रसन्न और समृद्ध होता है। उनका सम्मान और उनकी भावनाओं को समझना हर पुरुष का कर्तव्य है। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तो दान और सेवा में प्रकट होती है। गोपाल और श्याम गरीब थे, पर उन्होंने कभी भी दान देना नहीं छोड़ा। उनका दान केवल धन का नहीं था, वे अपना समय, श्रम और स्नेह दान में देते थे। जब उनके पास केवल 2 रोटियां थीं और एक भूखा याचक आया तो उन्होंने वे रोटियां दे दी। यह दान की पराकाष्ठा है। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना। गांव के बुजुर्गों की सेवा, विधवाओं की सहायता, गरीबों को भोजन, ये सभी सेवा के रूप थे। माता संतोषी ने भी स्पष्ट किया था कि बिना दान और सेवा के व्रत और पूजा अधूरी है। आज के समय में लोग भक्ति को केवल रीति रिवाज तक सीमित कर देते हैं,
पर यह कथा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है मानव सेवा। शुक्रवार का दिन इस कथा में विशेष महत्व रखता है। यह दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह सुख, समृद्धि और सौंदर्य का कारक है। इस दिन की गई पूजा और व्रत विशेष फलदायी होते हैं। सुमन और रश्मि ने 16 शुक्रवार का व्रत रखा था, जिसने उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। शुक्रवार के दिन पीले वस्त्र पहनना, पीले फूल चढ़ाना और पीली मिठाई का भोग लगाना विशेष शुभ माना गया है। यह कथा हमें सिखाती है कि सप्ताह के इस विशेष दिन का सदुपयोग आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक समृद्धि दोनों के लिए किया जा सकता है। नियमित रूप से शुक्रवार का व्रत रखने और पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 16 शुक्रवार के माता संतोषी व्रत का इस कथा में विशेष वर्णन है। यह व्रत न केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी समान रूप से लाभदायक है। इस व्रत के नियमों में पीले वस्त्र, सात्विक आहार, मानसिक शुद्धता और दान सेवा का समावेश है। यह व्रत केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मनुष्य के भीतर संतोष, शांति और तृप्ति की भावना जगाना है। सुमन और रश्मि के जीवन में यह व्रत एक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने न केवल धन और सुख प्राप्त किया, बल्कि उनके स्वभाव में आया कोमलता और प्रेम ने उनके पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। यह व्रत सिखाता है कि जब तक मनुष्य के भीतर संतोष नहीं होगा, तब तक बाहरी समृद्धि उसे सुखी नहीं बना सकती। बाढ़ और तांत्रिक के संकट के समय धर्मपुर गांव के लोगों ने जो एकजुटता दिखाई, वह आज के समय के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। जब पूरा गांव पहाड़ी पर एकत्रित हुआ और सभी ने मिलकर माताओं से प्रार्थना की, तो माताएं प्रकट हुईं और उनकी रक्षा की। जब तांत्रिक ने आक्रमण किया, तो सभी ने मिलकर अखंड कीर्तन किया और उसकी काले जादू की शक्ति को नष्ट कर दिया। यह कथा स्पष्ट करती है कि एकजुटता में अद्भुत शक्ति होती है। आज का समाज अक्सर बिखराव, स्वार्थ और टकराव का शिकार है। यदि लोग एकजुट होकर काम करें, तो वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में एकजुटता, समाज में एकजुटता और राष्ट्र में एकजुटता, यही समृद्धि और सुरक्षा का आधार है। गोपाल और श्याम के बच्चों रोहित और नीरज ने बाढ़ के समय जो विश्वास दिखाया, वह इस उपदेश का सजीव उदाहरण है। उन्होंने कहा था, माता हमें अवश्य बचाएंगी, और माताओं ने उनका विश्वास रखा। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाले की कभी हार नहीं होती। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। जब व्यक्ति पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ ईश्वर को याद करता है, तो ईश्वर उसकी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। परंतु यह विश्वास केवल मुंह से बोलने भर का नहीं, हृदय से महसूस करने का होना चाहिए। गोपाल और श्याम का पूरा जीवन इस विश्वास का प्रमाण था। उन्होंने कभी संदेह या निराशा को अपने मन में स्थान नहीं दिया। उनका यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। गोपाल और श्याम के जीवन की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है अहंकार का त्याग। जब उनके जीवन में समृद्धि आई, उनके खेत उपजाऊ हुए, उन्हें धन और मान सम्मान मिला, तब भी वे विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि यह सब उनकी अपनी योग्यता का परिणाम है। वे हमेशा कहते थे कि यह सब माताओं की कृपा है। उन्होंने अपनी समृद्धि को दूसरों की सेवा में लगा दिया। अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, ये सभी उनकी विनम्रता और परोपकार की भावना के प्रतीक थे। आज के समय में लोग थोड़ी सी सफलता मिलते ही अहंकार से भर जाते हैं, जो उनके पतन का कारण बनता है। यह कथा सिखाती है कि विनम्रता ही सच्ची महानता है। जो व्यक्ति सफलता में भी विनम्र रहता है, वही सच्चे अर्थों में महान है। गोपाल और श्याम ने अपने बच्चों रोहित और नीरज को जो संस्कार दिए, वे उनकी सबसे बड़ी देन थे। उन्होंने बच्चों को भक्ति, ईमानदारी, परिश्रम और सेवा के संस्कार दिए। इन संस्कारों के कारण ही रोहित और नीरज ने डॉक्टर और इंजीनियर बनकर भी समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने धन कमाने के बजाय लोगों की सेवा करना चुना। यह कथा सिखाती है कि माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी संतान को अच्छे संस्कार देना। धन, संपत्ति, शिक्षा, ये सब महत्वपूर्ण है, परंतु अच्छे संस्कार इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। संस्कारवान बच्चा ही समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनता है और अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। धर्मपुर गांव की कथा का प्रसार स्वयं में एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। गोपाल और श्याम ने जो कुछ भी अनुभव किया, उसे उन्होंने दूसरों के साथ साझा किया। उनकी कथा सुनकर हजारों लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया।
यह कथा सिखाती है कि आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की कृपा का अनुभव करता है तो उसे अपने अनुभव दूसरों को बताने चाहिए ताकि वे भी प्रेरित हों। इससे भक्ति का प्रसार होता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। गोपाल और श्याम ने कभी अपनी भक्ति को छिपाया नहीं, बल्कि उसे प्रकट किया और दूसरों को उसका लाभ पहुंचाया। इन 10 उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर कोई भी व्यक्ति न केवल अपना जीवन सुखी और सफल बना सकता है, बल्कि समाज के कल्याण में भी योगदान दे सकता है। ये उपदेश केवल धार्मिक नहीं हैं, बल्कि जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से जुड़े हैं। इन्हें अपनाने से मनुष्य का चरित्र निखरता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, समाज में सद्भावना फैलती है और राष्ट्र मजबूत होता है। धर्मपुर गांव की कथा इस प्रकार केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का एक संपूर्ण ग्रंथ है। धर्मपुर की कथा केवल एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करती है। वह है माता लक्ष्मी और माता संतोषी की संयुक्त पूजा का महत्व। इन दोनों देवियों की साथ साथ आराधना करने के पीछे एक सूक्ष्म और गूढ़ दर्शन निहित है, जिसे समझे बिना भक्ति का पूरा लाभ नहीं मिल सकता। माता लक्ष्मी भौतिक समृद्धि, धन, धान्य, वैभव और ऐश्वर्य की देवी हैं। वे विष्णु प्रिया हैं और संपूर्ण सृष्टि में समृद्धि का प्रसार करती हैं। परंतु केवल भौतिक समृद्धि ही मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। इतिहास गवाह है कि जिनके पास असीम धन था, वे भी दुखी और अशांत रहे हैं। धन के साथ साथ एक और चीज की आवश्यकता होती है, वह है संतोष, तृप्ति और आंतरिक शांति। और यही गुण माता संतोषी में निहित हैं। माता संतोषी संतोष, तृप्ति, शांति और आंतरिक सुख की देवी हैं। वे सिखाती हैं कि जो कुछ है, जितना है, उसमें प्रसन्न रहना ही सच्चा सुख है। बिना संतोष के धन केवल एक भार बन जाता है, एक चिंता का कारण बन जाता है। इसलिए इन दोनों देवियों की संयुक्त पूजा का विशेष महत्व है। यह भौतिक और आध्यात्मिक, बाह्य और आंतरिक प्राप्ति और संतोष के बीच एक सुंदर सामंजस्य स्थापित करती है। शुक्रवार का दिन इन दोनों माताओं की पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना गया है। शुक्रवार को संस्कृत में शुक्रवासर कहते हैं, जो शुक्र ग्रह के नाम पर है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि, सौंदर्य और कला का कारक माना गया है। इसलिए इस दिन की गई पूजा विशेष फलदायी होती है। पूजा की विधि में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो स्वच्छता। शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। घर की विशेष रूप से सफाई करनी चाहिए, विशेषकर पूजा स्थल की। स्वच्छता में ही देवता का वास होता है। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग ज्ञान, समृद्धि और आनंद का प्रतीक है। यह माता संतोषी का प्रिय रंग भी है। पूजा के लिए पीले फूलों का विशेष महत्व है। गेंदा, सूरजमुखी या कोई भी पीला फूल चढ़ाया जा सकता है। फूल प्रकृति की सुंदरता के प्रतीक हैं और इनकी सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है। भोग में पीली मिठाई जैसे केसरिया हलवा, बेसन के लड्डू या कोई भी पीली मिठाई चढ़ानी चाहिए। मिठाई मधुरता और मिठास का प्रतीक है, जो जीवन में मधुर संबंध लाती है। पूजा में दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक है। दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है और ज्ञान का प्रतीक है। घी का दीपक विशेष शुभ माना जाता है। पूजा करते समय मन में श्रद्धा और एकाग्रता होनी चाहिए। मन को भटकने न दें, पूरी तन्मयता से पूजा करें। परंतु पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दान। बिना दान के की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। माता लक्ष्मी और माता संतोषी दोनों ही दानशीलता से प्रसन्न होती हैं। दान केवल धन का नहीं होता। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान या समयदान, किसी भी रूप में दान दिया जा सकता है। गरीबों को भोजन कराना, जरूरतमंदों को वस्त्र देना या किसी की सेवा करना, ये सभी दान के रूप हैं। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल बाहरी चमक दमक पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है आंतरिक पवित्रता। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं है, जिसके विचार पवित्र नहीं है, उस पर माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से नहीं रह सकती। इसलिए पूजा के साथ साथ अपने मन, वचन और कर्म की शुद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए। झूठ, कपट, छल, ईर्ष्या, द्वेष जैसे दोषों को त्यागना चाहिए। माता संतोषी की कृपा पाने के लिए संतोष का भाव विकसित करना आवश्यक है। हमेशा दूसरों से तुलना करके अपने को दुखी न करें। जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसी में प्रसन्न रहें। आवश्यकता से अधिक की इच्छा न रखें। सादगी से जीवन व्यतीत करें। यही संतोष का मार्ग है। कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। कथा सुनते समय मन को एकाग्र रखना चाहिए।
कथा में बताए गए संदेशों पर मनन चिंतन करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। केवल सुन लेने भर से कुछ नहीं होता जब तक कि उसे आचरण में न लाया जाए। धर्मपुर की कथा में हमने देखा कि गोपाल और श्याम ने माताओं की संयुक्त पूजा को अपने जीवन में किस प्रकार उतारा। उन्होंने न केवल पूजा की बल्कि दान और सेवा को भी उतनी ही महत्व दिया। उनकी पत्नियों सुमन और रश्मि ने माता संतोषी का व्रत रखा, जिससे न केवल उनके स्वभाव में परिवर्तन आया बल्कि पूरे परिवार और गांव का कल्याण हुआ। इस कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाने से न केवल व्यक्ति का बल्कि पूरे समाज का कल्याण होता है। गोपाल और श्याम केवल दो व्यक्ति थे, पर उनकी भक्ति ने संपूर्ण गांव को बदल दिया। उनके बच्चों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया और समाज सेवा के कार्य किए। अनाथालय, वृद्धाश्रम, अस्पताल, पुस्तकालय, ये सभी उनकी भक्ति और सेवा के प्रतीक बने। आज के समय में जब मनुष्य भौतिकता के पीछे भाग रहा है और अशांति, चिंता और असंतोष से ग्रस्त है, माता लक्ष्मी और माता संतोषी की संयुक्त पूजा एक समाधान प्रस्तुत करती है। यह सिखाती है कि भौतिक समृद्धि के साथ साथ आंतरिक शांति भी आवश्यक है। दोनों का संतुलन ही सच्चे सुख का मार्ग है। इसलिए हर व्यक्ति को शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा के साथ साथ दान और सेवा को भी अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए। मन की शुद्धि और संतोष के भाव को विकसित करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। कथा सुनने और पूजा करने का अंतिम लक्ष्य है जीवन को सार्थक बनाना, स्वयं का कल्याण करना और दूसरों के कल्याण में सहायक बनना। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है और यही संदेश धर्मपुर गांव की कथा हमें देती है कि भक्ति, सेवा और संतोष के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। धर्मपुर की कथा से प्रेरित होकर अब हम एक और प्रसंग की ओर मुड़ते हैं, जो एक साधारण मजदूर और उसकी पत्नी के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह कथा दर्शाती है कि ईश्वर की कृपा केवल धनवानों या विशेष ज्ञान रखने वालों पर ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति पर बरसती है जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है और अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाता है। एक छोटे से कस्बे में रघुवीर नाम का एक मजदूर रहता था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी का नाम था सीता और उनके दो बच्चे थे, एक लड़का राहुल और एक लड़की प्रिया। रघुवीर की आय बहुत कम थी। वह एक ईंट भट्ठे पर काम करता था, जहां दिन भर धूप और धूल में काम करने के बाद भी उसे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। उसका घर एक कच्ची झोपड़ी थी जिसमें बारिश के दिनों में पानी टपकता रहता था। परंतु आर्थिक तंगी के बावजूद रघुवीर और सीता के हृदय में एक अद्भुत संतोष और शांति थी। रघुवीर प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता, साफ कपड़े पहनता और अपने घर के कोने में लगे छोटे से मंदिर में भगवान की पूजा करता। उसकी पूजा में कोई विशेष सामग्री नहीं होती, बस थोड़ा सा जल, एक दिया और कुछ फूल। पर उसकी भक्ति में इतनी निष्ठा होती कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। सीता भी एक आदर्श पत्नी और मां थी। वह बहुत श्रद्धालु और धैर्यवान थी। वह जानती थी कि उसके पति कितनी मेहनत करते हैं, इसलिए वह घर का हर काम बहुत समझदारी और बचत से करती। वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का पूरा प्रयास करती। उसने राहुल और प्रिया को कभी भी गरीबी का रोना नहीं रोने दिया। वह उन्हें समझाती कि ईश्वर ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। राहुल और प्रिया भी अपने माता पिता की तरह ही मेहनती और संस्कारवान थे। राहुल स्कूल से लौटकर छोटे मोटे काम करके घर की आय में मदद करता। प्रिया अपनी मां के घर के कामों में हाथ बंटाती। दोनों बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे थे। उनके शिक्षक अक्सर कहते कि ये बच्चे बहुत होनहार हैं, पर गरीबी के कारण उनकी प्रतिभा पूरी तरह निखर नहीं पा रही। एक दिन रघुवीर के जीवन में एक बड़ा संकट आया। ईंट भट्ठे का मालिक बीमार पड़ गया और भट्ठा बंद हो गया। रघुवीर बेरोजगार हो गया। कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिला। घर का सारा बचा हुआ अनाज समाप्त हो गया। कर्ज बढ़ने लगा और सबसे बड़ी मुसीबत यह हुई कि उनके मकान मालिक ने किराया न चुकाने पर घर खाली करने की धमकी दे दी। रघुवीर बहुत परेशान था। वह दिन भर काम की तलाश में घूमता, पर कहीं काम नहीं मिलता। एक शाम जब वह थका हारा घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे विद्याधर बाबू मिले। विद्याधर बाबू उस कस्बे के एक सम्मानित और दानी व्यक्ति थे। वे गरीबों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे।
उन्होंने रघुवीर का उदास चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ रघुवीर, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? रघुवीर ने अपनी सारी समस्या बता दी। बेरोजगारी, भूख, कर्ज और मकान मालिक की धमकी। विद्याधर बाबू ने ध्यान से सुना और फिर कहा, रघुवीर, मैं तुम्हारी समस्या समझता हूं, परंतु मैं तुम्हें केवल धन देकर तुम्हारी सहायता नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो तुम्हारी जीवन भर की समस्याओं का समाधान बन सके। रघुवीर ने आश्चर्य से पूछा, वह क्या है बाबूजी? विद्याधर बाबू ने कहा, कल शुक्रवार है, तुम सुबह मेरे घर आना, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। उस कथा को ध्यान से सुनना और उस पर मनन करना। मुझे विश्वास है कि उस कथा से तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। रघुवीर ने सहमति में सिर हिलाया, पर मन में संशय था। उसने सोचा, कथा सुनने से क्या होगा? मुझे तो काम चाहिए, रोटी चाहिए। परंतु विद्याधर बाबू के प्रति सम्मान के कारण वह अगले दिन सुबह उनके घर पहुंच गया। विद्याधर बाबू के घर का प्रांगण साफ सुथरा और सुंदर था। बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर था, जहां माता लक्ष्मी और माता संतोषी की प्रतिमाएं स्थापित थीं। विद्याधर बाबू ने रघुवीर को बैठाया और कथा शुरू की। उन्होंने धर्मपुर गांव की पूरी कथा सुनाई। गोपाल और श्याम की भक्ति, उनकी पत्नियों का हृदय परिवर्तन, बाढ़ का संकट, माताओं का प्रकट होना और अंततः गांव का समृद्ध होना। कथा सुनते सुनते रघुवीर का मन भक्ति में डूब गया। उसे लगा जैसे यह कथा उसके अपने जीवन के बारे में है। जब कथा समाप्त हुई तो विद्याधर बाबू ने कहा, रघुवीर, तुमने देखा कि गोपाल और श्याम कितने गरीब थे, पर उनकी भक्ति और विश्वास ने उनकी सारी समस्याएं हल कर दी। तुम भी उनकी तरह ही मेहनती और ईमानदार हो। बस तुम्हें भक्ति और विश्वास के मार्ग पर दृढ़ता से चलना है। रघुवीर ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, मैं तो प्रतिदिन पूजा करता हूं, पर फिर भी मेरी समस्याएं कम नहीं हो रही। विद्याधर बाबू मुस्कुराए। पूजा के साथ साथ दो और चीजें आवश्यक हैं, दान और संतोष। तुम गरीब हो तो धन का दान नहीं दे सकते, पर तुम अपना समय और श्रम दान में दे सकते हो। और संतोष, जो कुछ है उसमें प्रसन्न रहना। तुम्हारे पास एक अच्छी पत्नी है, 2 होनहार बच्चे हैं, स्वस्थ शरीर है। इन सब के लिए ईश्वर का धन्यवाद करो और संतोष से जीवन व्यतीत करो। विद्याधर बाबू ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मकान मालिक से बात करूंगा और तुम्हारा किराया चुका दूंगा। परंतु याद रखो, यह मेरी ओर से दान नहीं है, बल्कि एक आरण है जो तुम्हें मेहनत करके चुकाना होगा। मैं तुम्हें एक नया काम भी दिलवाता हूं, परंतु शर्त यह है कि तुम नियमित रूप से माता लक्ष्मी और माता संतोषी की पूजा करोगे और हर शुक्रवार को उनका व्रत रखोगे। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने विद्याधर बाबू के चरण छुए और कहा, बाबूजी, आपने मेरे प्राण बचा लिए। मैं आपकी हर शर्त मानूंगा और आपका आरण अवश्य चुकाऊंगा। उस दिन के बाद रघुवीर के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। विद्याधर बाबू ने उसे एक छोटे से कारखाने में नौकरी दिलवाई, जहां उसे पहले से अधिक वेतन मिलता था। उन्होंने उसके मकान मालिक से बात करके किराया चुका दिया और उसे आगे के लिए समय दिलवाया। रघुवीर ने विद्याधर बाबू की बात मानी। उसने नियमित रूप से माता लक्ष्मी और माता संतोषी की पूजा शुरू की। हर शुक्रवार को वह और सीता दोनों व्रत रखते। उनकी पूजा में अब और भी अधिक श्रद्धा थी। सीता ने भी माता संतोषी का व्रत रखना शुरू किया और उसके स्वभाव में और भी अधिक मधुरता आ गई। धीरे धीरे रघुवीर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने विद्याधर बाबू का ऋण चुका दिया। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, राहुल और प्रिया की शिक्षा का अच्छा प्रबंध किया। परंतु सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि रघुवीर और सीता के जीवन में एक अद्भुत शांति और संतोष आ गया। वे अब पहले से कहीं अधिक प्रसन्न थे। एक दिन विद्याधर बाबू ने रघुवीर को फिर बुलाया और कहा, रघुवीर, तुमने देखा कि कैसे भक्ति और विश्वास ने तुम्हारा जीवन बदल दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस कथा को दूसरों तक पहुंचाओ। जाओ और उन लोगों को यह कथा सुनाओ जो तुम्हारी तरह ही संकट में हैं। उन्हें बताओ कि ईश्वर की कृपा सभी पर बरसती है, बस विश्वास और भक्ति का होना आवश्यक है। रघुवीर ने ऐसा ही किया। उसने अपने मोहल्ले और कारखाने के लोगों को यह कथा सुनाई। कई लोग प्रेरित हुए और उन्होंने भी माताओं की पूजा शुरू की। इस प्रकार एक साधारण मजदूर के माध्यम से भक्ति का प्रसार होने लगा। रघुवीर और सीता ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक माताओं की पूजा जारी रखी। उनके बच्चे राहुल और प्रिया ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और सम्मानित नागरिक बने, पर वे कभी भी अपने माता पिता द्वारा सिखाए गए संस्कारों को नहीं भूले।
उन्होंने भी भक्ति और सेवा को अपने जीवन का अंग बनाया। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की कृपा के लिए धन, पद या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल सच्चे हृदय से भक्ति की और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा की। रघुवीर एक साधारण मजदूर था, पर उसकी भक्ति और ईमानदारी ने उसके जीवन को असाधारण बना दिया। और यही संदेश हम सभी के लिए है कि हम चाहे किसी भी स्थिति में हों, यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को याद करें और अपना कर्तव्य निभाएं, तो ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करेंगे और हमारा जीवन सुखमय बनाएंगे। विद्याधर बाबू ने रघुवीर को एक और कथा सुनाई जो उसके मन में और गहराई तक उतर गई। यह कथा थी काशी के एक गरीब ब्राह्मण सुमेधा की, जिसने अपने जीवन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि असली धन क्या होता है और सच्ची समृद्धि किस में निहित है। काशी नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु धर्म और भक्ति में उसकी अगाध निष्ठा थी। उसका दिन वेद पाठ, पूजा पाठ। सुमेधा की कथा हमें यह भी सिखाती है कि यदि ईश्वर हमें भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं तो उसका उद्देश्य हमारा विलासितापूर्ण जीवन नहीं, बल्कि दूसरों का कल्याण है। धन एक ट्रस्ट की तरह है जो हमें ईश्वर की ओर से मिलता है और हमारा कर्तव्य है कि हम उसका उपयोग समाज के हित में करें। रघुवीर ने इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में एक नया बदलाव किया। उसने न केवल माताओं की पूजा जारी रखी, बल्कि जब भी उसके पास अतिरिक्त धन आता, वह उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देता। उसने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी कि धन महत्वपूर्ण है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की सहायता करने की भावना। इस प्रकार सुमेधा की कथा के माध्यम से रघुवीर ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि अपने चरित्र और आत्मा को भी समृद्ध किया। और यही इस कथा का सार है कि सच्ची समृद्धि बाहर नहीं, भीतर होती है, और जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में धनवान होता है। विद्याधर बाबू ने रघुवीर को धर्मपुर की कथा और सुमेधा की कथा सुनाकर उसके मन में एक गहरा परिवर्तन ला दिया था। अब रघुवीर समझ चुका था कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक समग्र जीवन दर्शन है जो ईमानदारी, परिश्रम, दान और संतोष को अपनाने की प्रेरणा देता है। एक शाम विद्याधर बाबू ने रघुवीर को फिर बुलाया और उसे कहा, रघुवीर, अब तुम दोनों कथाओं का सार समझ चुके हो, पर मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। वे दोनों बगीचे में बैठे थे। सामने एक तुलसी का पौधा था और दीपक जल रहा था। विद्याधर बाबू ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता तुम्हारा घर था जो मकान मालिक तुमसे छीनना चाहता था। मैंने उसका किराया चुका दिया है, पर यह समाधान अस्थायी है। तुम्हें अपना खुद का घर होना चाहिए। रघुवीर ने दुखी स्वर में कहा, बाबूजी, मैं एक गरीब मजदूर हूं। मेरे पास इतना पैसा कहां कि मैं अपना घर खरीद सकूं। विद्याधर बाबू मुस्कुराए, रघुवीर, तुम अभी भी पुरानी सोच में हो। तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि माता लक्ष्मी उनकी सहायता करती हैं जो मेहनत करते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें थोड़ा साधन दूंगा जिससे तुम एक छोटी सी जमीन खरीद सको और फिर तुम खुद मेहनत करके अपना घर बना सकोगे। रघुवीर हैरान रह गया, बाबूजी, आप मेरे ऊपर इतनी कृपा क्यों? रघुवीर और सीता की कथा के साथ साथ धर्मपुर के गोपाल श्याम और काशी के सुमेधा की कथाओं ने हमें एक समग्र जीवन दर्शन प्रदान किया है। ये कथाएं केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की कला के सूत्र हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रासंगिक और अनुकरणीय हैं। अब इन सभी कथाओं के सार को समेटते हुए हम कुछ अंतिम और महत्वपूर्ण संदेशों पर विचार करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सच्चा मार्ग इन कथाओं से स्पष्ट होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बाहरी चमक दमक या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल भीतरी पवित्रता की। गोपाल श्याम, सुमेधा और रघुवीर सभी साधारण, निर्धन और साधनहीन थे, परंतु उनके हृदय की पवित्रता, उनकी निष्काम भक्ति और उनकी निर्मल चेतना ने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया। आज के युग में लोग बाहरी आडंबरों और दिखावे पर अधिक ध्यान देते हैं। भव्य मंदिर, महंगी पूजा सामग्री, विस्तृत अनुष्ठान, परंतु यह कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि ईश्वर तो हृदय की भक्ति देखते हैं, बाहरी दिखावे को नहीं। एक गरीब का जल से भरा कलश भी यदि श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो वह महंगे फूलों और मिठाइयों से कहीं अधिक प्रिय है। इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें अपने हृदय को पवित्र करना होगा। स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष और कपट को दूर करना होगा। कर्म सबसे बड़ी पूजा ये कथाएं एक मूलभूत सत्य को उजागर करती हैं।
कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। गोपाल और श्याम ने भक्ति के साथ साथ सेवा के कर्म किए। सुमेधा ने धन पाकर भी दान के कर्म जारी रखे। रघुवीर ने मेहनत के कर्म के साथ भक्ति को जोड़ा। सभी ने समझा कि केवल पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता जब तक कि उसे कर्म में न उतारा जाए। ईश्वर की सच्ची आराधना वही है जो हमारे दैनिक जीवन के कर्मों में प्रकट होती है। एक किसान का खेत जोतना, एक मजदूर का ईमानदारी से काम करना, एक शिक्षक का ज्ञान बांटना, एक चिकित्सक का सेवा करना, ये सभी कर्म पूजा के समान हैं। जब हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं तो वही सबसे बड़ी पूजा बन जाती है। ईमानदारी सबसे बड़ा मंत्र। रघुवीर की कथा विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डालती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा मंत्र है। रघुवीर ने अपनी गरीबी और संकट के समय भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने कभी चोरी नहीं की, कभी बेईमानी नहीं की, और यही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। आज के समय में लोग सफलता के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, बेईमानी को सामान्य मान लेते हैं, परंतु यह कथा हमें याद दिलाती है कि ईमानदारी ही वह मंत्र है जो मनुष्य को हर संकट से उबारता है और उसे सच्ची सफलता दिलाता है। ईमानदार व्यक्ति का चरित्र दृढ़ होता है, उसे किसी से डर नहीं लगता और उसके मन में शांति होती है। यह शांति ही सबसे बड़ा धन है। सेवा सबसे बड़ा यज्ञ सभी कथाओं में एक सामान्य धागा है। सेवा। गोपाल श्याम ने गांव की सेवा की, सुमेधा ने दान के माध्यम से सेवा की, रघुवीर ने मेहनत और दान के माध्यम से सेवा की। सेवा को सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है क्योंकि इसमें स्वार्थ का त्याग और परोपकार का भाव निहित होता है। यज्ञ में आहुति दी जाती है और सेवा में स्वयं का समय, श्रम और संसाधनों की आहुति दी जाती है। जो व्यक्ति सेवा भाव से कार्य करता है उसका हृदय विस्तृत होता है, उसका अहंकार घटता है और उसे एक अद्भुत आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। सेवा के माध्यम से ही मनुष्य ईश्वर से सीधा जुड़ाव अनुभव करता है क्योंकि ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त हैं और उनकी सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। दरिद्रता का वास्तविक अर्थ। इन कथाओं ने दरिद्रता के वास्तविक अर्थ को भी समझाया है। दरिद्रता केवल धन का अभाव नहीं है, दरिद्रता है चरित्र का अभाव, ज्ञान का अभाव, संतोष का अभाव और भक्ति का अभाव। एक व्यक्ति के पास करोड़ों रुपये हो सकते हैं, पर यदि उसमें संतोष नहीं है तो वह दरिद्र है। एक व्यक्ति के पास उच्च पद हो सकता है, पर यदि उसमें चरित्र नहीं है तो वह दरिद्र है। गोपाल, श्याम, सुमेधा और रघुवीर धन की दृष्टि से दरिद्र थे, पर वे चरित्र, संतोष और भक्ति की दृष्टि से धनी थे। इसलिए माता लक्ष्मी ने उन पर कृपा की। जो इसे समझता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहती, क्योंकि माता लक्ष्मी उसके हृदय में वास करती हैं। वह व्यक्ति हमेशा समृद्ध अनुभव करता है, चाहे उसके पास भौतिक धन हो या ना हो। भक्ति, सेवा और सद्भावना का त्रिवेणी संगम जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए भक्ति, सेवा और सद्भावना का त्रिवेणी संगम आवश्यक है। भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है, सेवा हमें समाज से जोड़ती है और सद्भावना हमें स्वयं से जोड़ती है। भक्ति के बिना सेवा अधूरी है, सेवा के बिना भक्ति निष्फल है और सद्भावना के बिना दोनों ही खोखली हैं। गोपाल श्याम ने इस त्रिवेणी को अपने जीवन में उतारा था। उनकी भक्ति ने उन्हें आंतरिक शक्ति दी, उनकी सेवा ने उन्हें समाज में सम्मान दिलाया और उनकी सद्भावना ने उनके परिवार और गांव में प्रेम और शांति का वातावरण बनाया। हर व्यक्ति को इस त्रिवेणी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। दान, पूजा और एकजुटता का महत्व। अंत में इन कथाओं ने दान, पूजा और एकजुटता के महत्व को रेखांकित किया है। दान से हृदय की संकीर्णता दूर होती है, पूजा से मन शुद्ध होता है और एकजुटता से समाज मजबूत होता है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना दान के पूजा अधूरी है, बिना पूजा के दान निष्फल है और बिना एकजुटता के दोनों ही सीमित प्रभाव डालते हैं। धर्मपुर गांव के लोगों ने बाढ़ और तांत्रिक के संकट के समय एकजुटता दिखाई, सामूहिक पूजा की और दान दिया। इसी कारण वे संकट से उबर सके। हमें भी अपने जीवन में इन तीनों को समान महत्व देना चाहिए। अंतिम आह्वान। इन कथाओं से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन में भक्ति और सेवा को अपनाना चाहिए। माता लक्ष्मी और माता संतोषी की कृपा से हम सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद रखें, यह कृपा तभी मिलेगी जब हमारा हृदय पवित्र होगा, हमारे कर्म ईमानदार होंगे और हमारी भावना निस्वार्थ होगी। इन कथाओं को दूसरों तक पहुंचाएं, अपने परिवार, मित्रों और समुदाय के साथ साझा करें। जिस प्रकार विद्याधर बाबू ने रघुवीर को कथा सुनाकर उसका जीवन बदल दिया,
उसी प्रकार हम भी दूसरों को यह कथा सुनाकर उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और हाँ, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी है तो सनातन आराध्या चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनते रहें। निष्कर्ष, यह कथा जीवन में भक्ति, धैर्य, प्रेम और सेवा का महत्व स्पष्ट करती है और सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और कर्मों में निहित है। गोपाल, श्याम, सुमेधा और रघुवीर के जीवन इस बात के प्रमाण हैं कि ईश्वर की कृपा सभी पर बरसती है। बस आवश्यकता है तो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारने की, ईमानदारी से कर्म करने की और निस्वार्थ भाव से सेवा करने की। जीवन एक यात्रा है और भक्ति, ईमानदारी और सेवा इस यात्रा के 3 स्तंभ हैं। इन तीनों को अपनाकर हम न केवल अपनी यात्रा को सुखमय बना सकते हैं बल्कि दूसरों की यात्रा को भी प्रकाशमय कर सकते हैं। यही इस कथा का अंतिम और सर्वोत्तम संदेश है। जय माता लक्ष्मी, जय माता संतोषी। सभी भक्तों पर माताओं की कृपा सदैव बनी रहे।